हाँ जी, तो आज हम देखेंगे जो पिछले सप्ताह हमने पढ़ा था, सूर्य 12 भाव में क्या क्या रिजल्ट देता है। तो तब मेरा ये रह गया था, यूटी जिसको हम कहते हैं ना, द कंजंक्शन। ठीक है, हमने 12 भाव में देख लिया था कि सूर्य अलग अलग भाव में जब रहता है, यानी अलग अलग हाउसेस में क्या फल देता है। ठीक है, या आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिनका रह चुका है। लेकिन लास्ट टाइम मेरा जो रह चुका था बताना, वो था कंजंक्शन, यूटी जिसको हिंदी में बोलते हैं। यानी जब दो ग्रह एक ही हाउस में आते हैं, चाहे किसी भी हाउस में आए, तो आपको दोनों की रीडिंग उसमें देखनी पड़ेगी, एक तो कंजंक्शन की भी, और किस हाउस में बैठ के वो कंजंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, यानी युति बना रहे हैं, वो भी आपको देखना है। ठीक है, जैसे पहला आता है सूर्य और चंद्र। ठीक है, सूर्य और चंद्र किसी भी घर में आ जाए, पहला घर, दूसरा घर, या जो घर बोलो या हाउस बोलो या भाव बोलो, तो उसको हम कहते हैं अमावस्या योग बोलते हैं, या अमावस्या योग, क्योंकि इसमें सूर्य चंद्र साम सामने होते हैं, एक ही साथ रहते हैं, तो अमावस्या योग। और जब सूर्य और चंद्र साम सामने रहते हैं, पहले भाव में सूर्य है, सातवें भाव में चंद्र है, या दूसरे भाव में चंद्र है, आठवें भाव में सूर्य है, इस तरह से साम सामने 180 डिग्री पे आता है, तो वो बोलता है पूनम योग। ठीक है, चाहे वो पूनम योग बने या इस तरह से अमावस्या योग बने, ये नेगेटिव ही आपको देता है। तो नेगेटिविटी क्या देता है, इसको हम कहेंगे ज्योतिष की भाषा में दुर्योग। दुरयोग, दुर्योग। एक होता है राजयोग जो हमेशा पॉजिटिविटी देता है, एक होता है दुर्योग जो हमेशा नेगेटिविटी देता है। तो दिस इज द दुर्योग। तो दुर्योग में क्या देगा, एंजाइटी देगा। ऐसे लोग जिंदगी भर एंजाइटी में जीते हैं, आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि सूर्य आत्मा है, और डर लगेगा बिकॉज चंद्रमा मन है, तो हमेशा डरे आ, हुए। नीरव नीरव, हाँ। सूर्य और मून साथ में है तो क्या एक ही भाव में है तो कि हाँ, ऑपोजिट है? नहीं, एक ही भाव में है, तो वो बन जाएगा आपका अमावस्या योग। सेम भाव, सेम हाउस में है। सेम हाउस में है तो ओके। अमावस्या योग। और अगर साम सामने बैठे हैं 180 डिग्री पे, ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, सेकंड हाउस में सूर्य है, तो इट बिकम द पूनम योग। ठीक है, सामने सामने 180 डिग्री पे, चाहे वो अमावस्या ही हो, लेकिन रीडिंग दोनों की सेम ही है। ठीक है, एंजाइटी, आत्मविश्वास के, जो मेरे को सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, तो आत्मविश्वास पूरा गया उसका काम से। और उसमें भी मान लो ये सूर्य चंद्रमा 6 8 12 में बैठ गया, तो गई भैंस पानी में। ठीक है, तब तो और भी बेकार होगा। यदि आमने सामने होगा तो थोड़ा मन मजबूत होगा, लेकिन एक साथ में ही होगा सूर्य चंद्र, तो उसका पूरी तरह से मन गया काम से। हाईली सेंसिटिव और हाईली इमोशनल, छोटी छोटी बात में इन लोग को बुरा लग जाता है, क्योंकि मन तो अभी कंट्रोल में है नहीं ना। और देखो, मैंने आपको वो सूत्र भी बताया, सूर्य जहाँ बैठता है वहां प्रकाश करता है, और जहां देखता है वहां और भी ज्यादा प्रकाश करता है। लेकिन सूर्य जहां बैठता है तो अपनी सत्ता दे देता है, अपनी सत्ता चलाता है, यानी उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा रहता है, बिकॉज सूर्य सौर मंडल में राजा है। तो सूर्य जिसके साथ में बैठता है ना, वो उसकी पावर को कम कर देता है। सिवाय के एक इसमें एक अलग टर्म है कि सामने वाला जो प्लैनेट उसके साथ में कंजंक्शन बना रहा है, उसकी डिग्री अगर सूर्य से हाई है ना, तो उसकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगी। जैसे मान लो सूर्य है, चंद्रमा 5 डिग्री का है, सूर्य 18 डिग्री का है, तो सूर्य ने चंद्रमा की बनी बनाई जो डिग्री कम होने के कारण उसकी इन्फ्लुएंस खत्म कर दी, तो उसका जीरो माइंड पर कंट्रोल है, और पूरी तरह से सूर्य वहां हावी हो चुका है। पर अगर अगर सूर्य, साथ में भी है और डिग्री सूर्य की कम है और दूसरे की ज्यादा है तो और डोमिनेट करेगा वो उसका। हाँ, थोड़ा असर दिखाएगा, भले दूसरा जो प्लेनेट साथ में बैठा है सूर्य के, उसकी डिग्री ज्यादा होगी, लेकिन हाँ। सूर्य का इन्फ्लुएंस तो रहेगा, बिकॉज सूर्य तो राजा अल्टीमेटली। और हम्म। अगर ये योग 6 8 12 में बच गया, छठे आठवें 12वें भाव में, तब तो बहुत बुरी हालत होगी। ठीक है, और आपको एक और बताओ, कभी भी छह छः, आठ बारह यानी सूर्य से 6 8 12 में अगर नहीं नहीं मून नहीं तो। ना, छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, अगर छठे भाव में, आठवें भाव में, या 12वें, अगर सूर्य बैठा तो। हाँ, ये कंजंक्शन की बात करें, सूर्य साम सामने बैठा है, ठीक है, या फिर सूर्य चंद्र छठे भाव में बैठा है, सूर्य चंद्र आठवें भाव में बैठा है, या सूर्य चंद्र 12th हाउस में बैठा है, तो तो एक वो अमावस्या योग हुआ छठे आठवें या बारहवा बारहवा में, 12वें है में। ना? ठीक है, या एंड अगर वो पूनम योग बना साम सामने 180 डिग्री हाँ पे। हाँ ठीक ठीक है, है। तब भी, सब पर ये 6 8 12th हाउस में तो एक्सट्रीम नेगेटिविटी होगी। अब इसमें ये एक और बात आप लोग गांठ बांध के रखिए, सूर्य चंद्र अगर साथ में है, या सूर्य चंद्र 6 8 12 में है ना, इनके माँ बाप सबसे बेकार रहते हैं। इनकी आत्मा तो गई हुई है और मन भी गया, पर इनके पेरेंट्स भी अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो आप उसको देख के समझ जाओगे कि सूर्य खराब है, यानी फादर एक नंबर का खड़ूस है,
चंद्रमा भी छठे या आठवें या 12वें में, तो माँ भी एकदम खड़ूस है। तो उसको देखकर आप समझ जाओगे कि पेरेंट्स के साथ डील करने से बहुत संभालना होगा। तो जब आप अपने बच्चों के लिए शादी का, मतलब हमारे केस में तो सिर्फ करिश्मा के पास ये मौका आएगा। तो जब भी आप अपने बच्चों की शादी करने देखो, तो पहले देखो सूर्य चंद्र उसके कहाँ कौन से भाव में बैठे हैं। बिकॉज उससे समझ में आ जाएगा कि वो जातक के माँ बाप कैसे हैं और उसकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी। देन सूर्य मंगल के साथ में बैठा है। मंगल है पराक्रम का भाव है, और साथ साथ में सूर्य है राजा। तो ये जब होगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज दोनों फायर एलिमेंट है, तो एनहांसमेंट होगा। तो अद्भुत पराक्रमी, तेजस्वी, निडर, किसी निडर मतलब किसी को वो डरेगा ही नहीं, एकदम निडर होगा। अब डिपेंड ये कौन से हाउस में जा रहा है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य मंगल जा रहा है, ये भाई साहब एकदम अर्नब गोस्वामी बन जाएगा। इंडिया वॉन्ट्स टू नो एट रिपब्लिक, ये ऐसा पागलपन करेगा। बिकॉज पराक्रम ही एकदम फर्स्ट हाउस में। सेकंड हाउस में रहेगा सूर्य चंद्र, तो वाणी कैसी होगी, सबकी पोल खोलेगा। इसने यहाँ चोरी किया, मेरे पास कैमरे में सारे प्रूफ है। सेकंड हाउस में गया ना, वाणी का है। तीसरे भाव में गया, पराक्रम का भाव है। ठीक है, तो वहां और भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो मंगल का खुद का घर है। तो सूर्य चंद्र वहां पे गया, तो अद्भुत पराक्रम दिखाएगा। और पर बिकॉज की बोथ आर द फायर एलिमेंट, सूर्य एंड मंगल, तो इससे क्या हो जाएगा कि बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होगा। पर ये कर्म बहुत करेगा, एग्जीक्यूशन इसका बहुत फास्ट होगा। बिकॉज मंगल इज द देवता ऑफ द फास्टर एग्जीक्यूशन। ठीक है, सूर्य इज द देवता ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे तो मंगल इज देवता ऑफ द फास्टर एग्जीक्यूशन। तो इसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट में हो जाएगा तीसरे भाव में। और इसलिए जब एग्जीक्यूशन होगा तो रिजल्ट आ जाएगा जल्दी। तो रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा, या डिक्लाइन होगा या सक्सेस होगा। तो ये उन्नति बहुत करेगा। सूर्य और चंद्र, सूर्य और मंगल जब बनता है किसी भी भाव में, स्पेशली थर्ड हाउस में, फास्टर एग्जीक्यूशन और उसका सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है हाउ यू कैन कनेक्ट विद द भाव ऑल्सो। फोर्थ हाउस में रहा तो घर में झगड़े बहुत, और ऐसे लोग के बाप और माँ की कभी बनती नहीं है, क्योंकि फोर्थ हाउस में सूर्य चंद्र बैठ गए। माँ है, माँ का ही भाव है, चौथा भाव हम माँ का भाव मानते हैं। ठीक है, लेकिन वहां चंद्रमा बैठ गया तो बुढ़ा उसको चोट मारेगा अपनी वाइफ को। तो उसको बोल सकते हैं, सूर्य चंद्र वहां बैठ गया है, कि आपके घर में क्लेश बहुत है, और आपके फादर आपकी मम्मी के ऊपर बहुत दबाव डालते, बहुत डोमिनेट करते, वो हाई बोलेगा। सूर्य जब भी फोर्थ हाउस में आता है ना, वहां मेल का डोमिनेशन ज्यादा रहता है, फीमेल का कुछ घर में जरा भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, हमने इस पे देखा। फिर हम देखते हैं सूर्य और बुध। अब सूर्य और बुध जब बनते हैं तो एक राजयोग बनता है, जैसे वो दुर्योग था, ये एक राजयोग है। पहला राजयोग आप पढ़ रहे हो, उसको कहते हैं बुद्ध आदित्य राजयोग। बुद्ध आदित्य योग नहीं, बुद्ध आदित्य राजयोग। अब इवन इन 12th हाउस। इन इन एनी हाउस, इन एनी हाउस, बट एक्सेप्ट 6 8 12 में ना हो तो ज्यादा अच्छा है। यानी मेरा सूर्य बुध और शुक्र कहाँ है? 12th हाउस। 12th हाउस ना। और कौन से नंबर राशि में सूर्य और बुध बैठा है? सब साथ में ही है। अरे ना रे बाबा, એટલે કયો નંબર લખ્યો છે? हाँ, રાશિ ત્યાં 6 લખ્યો છે। 30, 6 6। 6, यानी कि बुध इसकी यानी नॉर्मल આપણી જે કુંડલીના હિસાબે 12th हाउस અને कन्या कन्या राशि। 6th। कन्या राशि में, वर्गों में बैठा है। हाँ। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पे कन्या राशि में बैठा है, तो उसको फल अच्छा देगा, फॉरेन ट्रैवल कराएगा, पैसा वो अच्छा खासा देगा। जब सूर्य में बुध की दशा या बुध में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, तब वो राज्यों को एक्टिवेट करेगा, तो उस टाइम पे और फॉरेन जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उस टाइम पे ज्यादा फॉरेन जाने का, घूमने का मन होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों की, अब ये 12th हाउस में है तो एक्सपेंसिस भी बढ़ेगा। एक्सपेंसिस कहाँ बढ़ेंगे? 12th हाउस में है तो ये तो वही वही स्थान है, तो फॉरेन में जाके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। तो बड़ी बड़ी मजे वाली ट्रिप करेंगे, मोटी मोटी ट्रिप, छोटी मोटी नहीं, केसरी में जाओगे बड़ी बड़ी, जहाँ पे 5 5 10 10 लाख का एक एक इंसान का पैकेज होगा, ऐसे रॉयल और लग्जरियस ट्रिप रहेगी। इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छा रहेगा ना। इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं रहेगा, एक्सपेंसिस बढ़ेगा ना, क्योंकि ये अच्छा। इन्वेस्टमेंट का हाउस नहीं है। अच्छा। इन्वेस्टमेंट अगर हमको प्रॉफिट लॉस देखना है, ठीक है, तो हम 5th हाउस को और 11th हाउस को देख सकेंगे, सेविंग्स के अच्छा। लिए और इसके लिए, ओके ओके। प्रॉफिट लॉस देखते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? जब हम देखते हैं ना, अरे हाँ इसमें प्रॉफिट है, म्यूचुअल फंड में, रिलायंस में, चलो यहाँ डालते हैं, तो दैट इज अ प्रॉफिट लॉस, 11th हाउस। ठीक है, ओके ओके। तो जहाँ इसकी बात आती है, ये इसको स्पेशली इनके लिए, करिश्मा के लिए। अब राजयोग, राजयोग, अब जब सूर्य बुद्धा, बुद्धा यानी कि वाणी, तो बिकॉज सूर्य के साथ में आ गया, तो थोड़ी तीखी वाणी भी रहेगी, लेकिन वाणी अच्छी रहेगी। कटाक्ष क्यों बोल रहा हूँ? कटाक्ष यानी सार्कासिज्म, हल्की सी,
ज्यादा नहीं, कि सूर्य है अग्नि तत्व के साथ में है। और आपको हमेशा सूर्य और बुध साथ में ही दिखेगा। सूर्य अगर 11th हाउस में है तो 12th हाउस में या फर्स्ट हाउस में आपको बुध दिखेगा, उसके आगे पीछे ही दिखेगा। कभी सूर्य बुध साम सामने होंगे नहीं, क्योंकि सौर मंडल में भी बुध सबसे नजीक है सूर्य के, तो वो उसका दोस्त भी है, इसलिए एक राजयोग बना देगा। तो आपको यह अच्छी वाणी देगा, अच्छा घर देगा, घर का सुख देगा, क्योंकि एक राजयोग है। और ये लोग अच्छे ओरेटर बन जाते हैं, तो बड़ी सभा में संबोधन करना, 100 लोगों के सामने बोला, 500 लोगों के सामने बोला, इनको अच्छा लगता है। वाणी के द्वारा लोगों को मोहित कर देते हैं, तो दे आर द इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन वन वर्ड। ये लोग प्रोफेशन में कौन से अच्छा करेंगे, जहाँ बोलने की कला होगी, मोटिवेटेड स्पीकर, साहित्यकार, लेखक बन जाना, कंटेंट राइटिंग करना, कॉपी राइटिंग कर देना। ठीक है। but that is in any house, In in any any house, house, Nirav. in any house, but especially if it is connected with the second house and third house, then it will give a very good result, second and third। मेरा 7th में है। 7th में है ना, तो दैट इज कनेक्टिंग विथ योर स्पाउस ऑल्सो, तो ही वुड बी वेरी गुड एट स्पीकिंग। बोलने की कला उसकी बहुत अच्छी रहेगी, लोगों को घुमाता भी होगा, स्टोरी टेलिंग भी अच्छा, नहीं स्टोरी टेलिंग राहु होता है 7th में, तो स्टोरी टेलर अच्छा बनता है, क्योंकि राहु घुमाता है ना। तो पीपल हैविंग द 7th हाउस में राहु, तो उसका हस्बैंड उसको घुमाता है अच्छा खाता है, वो झूठ बहुत बोलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसी का तो है नहीं ना 7th में राहु, वरना मेरे को गाली दोगे कि हाँ मेरे हस्बैंड के बारे में बता दिया। तो ये अच्छा साहित्यकार बनाता है, और ज्योतिष आचार्य भी बनाता है। क्यों ज्योतिष आचार्य? एक तो सूर्य अधिपति है नवग्रहों का, और बुध है बुद्धिमान का देता है, बुद्ध का प्राधान्य देता है। तो जब बुद्ध और सूर्य साथ में हो, तो उसको बुद्धि से पूरे नवग्रहों का सार क्या है, एक ही उसका राजा है, उसको ही समझ लिया, तो पूरे नवग्रहों को समझ लिया। तो इसीलिए ये लोग बहुत अच्छे ज्योतिष आचार्य बनते हैं, और नेम और फेम देते, बिकॉज सूर्य इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नेम एंड फेम। सूर्य वही है, हस्तरेखा में भी सूर्य नेम फेम का कारक है। और बुद्ध वाणी का कारक है, बुद्ध बिजनेस का कारक है, बुद्धि आईक्यू का कारक है, बुद्धि अंडरस्टैंडिंग का भी कारक है। जिसकी बुद्ध ग्रह अष्ट हो चुका है, मैलिफिक हो चुका है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक रहती है, चाहे वो कोई भी हाउस में हो। इसकी बुद्धि की डिग्री अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं ये भी बताऊंगा इन द टर्म्स कंडीशन, ये राजयोग बनने के लिए दोनों की, या कोई भी राजयोग बनने के लिए दोनों की डिग्री, जो युति बन रही है उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सूर्य की डिग्री 18 डिग्री है और बुद्ध अस्त हो चुका है, या बुद्ध की डिग्री एक ही है, तो वो राजयोग नहीं, होते हुए भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, तो खुश नहीं हो जाना है बोले अरे तेरा तो राजयोग है। ठीक है। फिर आता है बट शुक्र। फिर भी नीरव थोड़ा तो रहेगा। हाँ थोड़ा तो थोड़ा। रहेगा, हम उसको एनहांस भी तो कर सकते हैं ना। अच्छा लगता है तेरे में है ना। अच्छा ठीक है। नाउ डजेंट नहीं, मैटर। it is Mercury is 10 and Surya is 22. हाँ तो दैट इज अ गुड वन ना, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच का, जो डिफरेंस है तो दैट मीन इट विल बी एक्टिवेट। तो व्हाट यू हैव टू डू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सन का महादशा और मर्क्यूरी की अंतरदशा होगी या वाइस वर्सा, उस टाइम पे सूर्य की और बुध की रेमेडी कर लो। रेमेडी कर दो, तो वो हम जब रेमेडी करते हैं हमको बच्चे राजयोग तो अच्छा ही है, उसके कुछ करने की जरूरत, लेकिन हम जब उसकी रेमेडी भी करते तो उसकी एनर्जी को और बढ़ाते, तो वो राजयोग और एनहांस हो जाता है। तो आपको जैसे बीना के केस में 7th हाउस में है सूर्य और बुध, तो बुध आदित्य योग बन गया। अब वो 7th हाउस में बना है। 7th हाउस किसका है? पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम। ठीक है, ये हम वहां से देखते हैं। तो जब भी मतलब बीना अपने हस्बैंड के साथ में कोई बिजनेस कर सकती है तो सक्सेसफुल होगी, बिकॉज जो 7th हाउस में बुध आदित्य राजयोग बना है। और जब भी सूर्य की महादशा में बुध का अंतरदशा आएगा, या बुध की अंतरदशा में सूर्य का महादशा आएगी, तब इसको सूर्य और बुध का उपाय करेगी, तो फटाफट। तो मान लो अभी क्या उपाय होगी, ग्रीन कलर की इलायची है, इलायची वाली चाय पी लो, हरी सब्जी खा लो, तुलसी के पत्ते खा लो रोज। इधर है मर्क्यूरी। ठीक है, सूर्य क्या है, सूर्य को अर्घ्य दे दो, सूर्य को रोज नमस्कार करो, सूर्य का सहस्त्र नाम पाठ कर दो, सूर्य के 108 बार पर सूर्य नमस्कार ही कर लो, वो भी सूर्य को ही हम उपासना करते हैं। या फिर ऑरेंज कलर के, हल्के ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लो संडे को। ये सूर्य और बुध की जैसे रेमेडी की, राजयोग और एनहांस हो गया। तो पैसा जितना चाहिए उससे और ज्यादा आएगा, नॉट ओनली पैसा, एवरीथिंग। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो ना, जिस हाउस में जाएगा ना, उस हाउस की क्वालिटी को वो एनहांस करेगा कहीं ना कहीं पे, अगर राजयोग होगा तो। और अगर दुर्योग होगा तो जिस हाउस में जाएगा उस हाउस को और डैमेज करेगा। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बीना, रेणुका, नैना। ठीक है, चलो अब सूर्य और शुक्र। ठीक है, सूर्य और शुक्र, क्योंकि सूर्य एक राजा है लेकिन शुक्र है कि भोग विलास का कारक है।
तो ये क्या कर देगा ना, बिकॉज सूर्य साथ में आएगा तो कंजंक्शन में आने से कारण उसका एलिवेशन होगा उसकी चीज़ों में, उसके एनर्जीज में। तो एलिवेशन का होगा क्योंकि शुक्र इसका मटीरियलिज्म का कारक है, स्पाउस का कारक है, शादी का कारक है। तो ये उसको भोगी अवस्था में डालेगा, तो उसको हर चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा मटीरियलिस्टिक माइंडसेट बना देगा। तो ये लोग हर चीज़ में अति मात्रा में चाहेंगे, तो घूमना फिरना बहुत पसंद, एकदम एक्सट्रीम भोगी बन जाएगा। और हाईली एक्सट्रीम कब हो जाएगा, जब दोनों की डिग्री सेम होगी और दोनों सेम होगा, यानी सूर्य भी 10 डिग्री है, शुक्र भी 10 डिग्री है, सूर्य 18 डिग्री है और शुक्र भी मान लो 19-20 है, 20 डिग्री और सूर्य 18 है, तो एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक हो जाएगा। अब ये किस भाव में जाता है, ठीक है, तो उस भाव में वो ज़्यादा एनहांसमेंट है। अगर फर्स्ट हाउस में है तो इसके दिमाग में पैसा 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 ही होगा, तो इसका रिलेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि इसको सिवाय पैसे के दिख नहीं रहा है जब सूर्य आप, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस हमारा खुद का है, तो उसकी पर्सनैलिटी वैसे बन गई। सेवन्थ हाउस में सूर्य शुक्र बन गया तो स्पाउस उसका वैसा हो जाएगा, पैसा 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 चाहिए, पैसे की बात करेगा, तो बेडरूम में भी जाएगा, रोमांस की बात ही नहीं करेगा। और आज ये हुआ, आज ये ऑर्डर आया, 10 लाख का पीओ आ गया, तो वाइफ बोलेगी अरे यार यहाँ पर भी वही बातें कर रहा है। घूमने भी जाएगा हनीमून पे, वहां पर भी वही बातें करेगा पैसे की, बिकॉज सूर्य बुद्ध साथ में आता है, आई मीन सूर्य शुक्र साथ में, एक्सट्रीम मटीरियलिस्टिक बना देता है। ठीक है, पर अगेन नीच का शुक्र हुआ तो ऑब्वियसली द शुक्र वी नो इट इज द ऑल्सो कनेक्ट टू द प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑल्सो। तो घूमना फिरना पसंद नहीं करेगा, और मेल में रहेगा कुंडली, जहाँ तक मेल होगा तो लो स्पर्म काउंट रहेंगे, फर्टिलिटी रेट एकदम लो हो जाएगी उसकी। अगेन यू कैन डेपिक, अगर सेवन्थ हाउस में रहा तो ऑब्वियसली नो बेडरूम लाइफ। अगेन फिफ्थ हाउस में रहा तो ऑब्वियसली उसको डिले इनटू द चाइल्ड ऑल्सो। तो यू कैन कनेक्ट विद ऑल द हाउसेज कि कहाँ कहाँ जाके जा रहा है। ठीक है, देन वी कम टू द सूर्य और शनि की युति। जब कंजंक्शन में सूर्य शनि, अब बाप बेटे दोनों, हम जब जानते हैं कि दोनों एकदम ही घोर शत्रु है, तो घोर शत्रु है तो ये इंट्रोड्यूस करता है एक दुर्योग को, उसको हम कहते हैं पितृदोष। पितृदोष और भी अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जब हम पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा ना तो पितृदोष पर मैं सोचता हूँ एक अलग से लेक्चर लूँ, जो मैंने पहले भी एक कोर्सेज लिए थे पितृदोष के ऊपर में, तो मजा आएगा। खाली एक से नहीं दिखा जाते, देयर आर मल्टीपल लेवल ऑफ पितृदोष। तो पितृदोष होने से बाप बेटे में हमेशा झगड़ा होगा, मतभेद होगा, लेकिन न्यायप्रिय होगा। न्यायप्रिय क्यों, बिकॉज शनि न्याय का कारक है और न्याय का कारक सूर्य भी है। तो चाहे एक दूसरे से कितना भी झगड़े, लेकिन अगर कुछ गलत होगा ना बाप बेटे में एक दूसरे से, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने भी आएंगे अगर गलत हुआ तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज भी है इसके अंदर। लेकिन अगर शनि 6 8 12 का हुआ तो न्याय के नाम पे लोगों को ठगेगा, फ्रॉड करेगा। मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन आपको 6 8 या 12th हाउस में मिल गया ना, तो वो बड़ी बड़ी न्याय की बातें करेगा, लेकिन बैकग्राउंड में वो गलत काम करेगा। ठीक है, तो मतलब लाइक आसाराम बापू, बाहर से साधु अंदर से चोर वैसा। देन आता है सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सूर्य का और राहु अब देखो, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन अब अलग अलग हाउसेस में देखो, फर्स्ट हाउस में रहेगा उसकी पर्सनैलिटी वैसी बन जाएगी, लोगों को ठगने की। सेकंड हाउस में सूर्य और शनि रहा, ठीक है, तो वो वाणी से लोगों को बहुत कड़वा बोलेगा, अपने बाप के साथ भी वाणी के साथ खराब कर देगा। थर्ड हाउस में रहा, सोशली वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा और बाहर सबको पता चलेगा इसके बाप बेटे में जमती नहीं है। फोर्थ हाउस में रहा, घर का माहौल खराब कर देगा, क्योंकि सूर्य शनि फोर्थ हाउस में बैठ गया तो घर का माहौल खराब रहेगा और क्लेश उत्पन्न हो जाएगा। फिफ्थ हाउस में रहा तो पढ़ाई लिखाई में इश्यू लाएगा, बिकॉज शनि जहां बैठता है मैंने कहा वो डैमेज करता है। लेकिन साथ साथ में शनि के साथ में सूर्य भी बैठा है तो उसको थोड़ा गाइडेंस भी देगा। सूर्य जहां जाता है वो प्रकाश डालता है। ठीक है, तो इसकी 5वें हाउस में सूर्य से रहेगा तो पितृदोष तो रहेगा, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी डिस्टर्ब करेगा। और साथ साथ में उसको गाइडेंस भी कहीं ना कहीं से फादर से मिलेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन फादर गुस्से वाला भी होगा, बिकॉज सूर्य और शनि साथ में बैठा है। सिक्स हाउस में जाएगा तो कर्जे में जाने की फुल ऑन चांसेस है, डिफेम होने के चांसेस है। ठीक है, न्याय के नाम पे लोगों को ठगेगा। 6 8 12, तो आप समझ पा रहे हो, व्हेन इट गो इन द डिफरेंट हाउसेज यू कैन अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने वो 12 हाउसेज के बारे में बताया था आप लोगों को। अब हम आते हैं सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन में। जब सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन, ये भी एक दुर्योगी है, ये अच्छा योग नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इल फेम देता है। ठीक है, आपको बदनामी देता है सूर्य राहु, क्योंकि ग्रहण योग बन जाता है। जो राहु और सूर्य जब बनता है या राहु चंद्र के साथ में तो ग्रहण योग बनता है, ग्रहण आता है उस समय पे, तो ये भी ग्रहण योग है। तो ग्रहण योग मतलब क्या होगा, बदनामी, धब्बा लगेगा, पर्सनालिटी असैसिनेशन होगा कि ये कमीना और चालू लड़का है, या इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो कैरेक्टर के ऊपर लोग ये करते हैं।
और सूर्य गवर्नमेंट का भी कारक है, इसलिए सरकारी अड़चने आती है, या कोई सरकार की तरफ से केस कर देगा या पुलिस एफआईआर हो जाएगा, क्योंकि राहु इज ऑल्सो कनेक्टेड विद पुलिस, याद रखिएगा। तो पुलिस झूठे केस हो जाएंगे, झूठे कोर्ट केसेस हो जाएंगे, और उसमें भी अगर मंगल खराब रहा और राहु केतु भी रहा तो कोर्ट केस पक्का है, बिकॉज मंगल इज कनेक्टेड टू द कोर्ट केसेस ऑल्सो। तो सूर्य राहु रहेगा तो कोर्ट केस होने के चांसेस है, झूठा एफआईआर होने के भी चांसेस है, पिता को बीमार कर देगा, बोन वीक कर देगा, और इल फेम यानी कि बदनामी ये पक्का देगा ही देगा। ठीक है। फिर अगेन 12 हाउसेस को आप कनेक्ट कर दो, ये कहाँ कहाँ जाके सूर्य राहु कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है। फिर सूर्य और केतु अगर रहा, तो सूर्य तो राजा है लेकिन केतु है स्पिरिचुअलिटी का कारक, तो ये बहुत ही ज्यादा अपने बाप के साथ भक्ति भाव की और स्पिरिचुअलिटी की बातें करेगा। लेकिन बिकॉज सूर्य की रोशनी ज्यादा रहेगी तो केतु को कहीं ना कहीं बीमा, केतु का असर रहेगा तो डिटैच कर देगा हर चीज, तो फादर के साथ डिटैचमेंट फील करेगा हमेशा, इतना नहीं रहेगा। तो स्पिरिचुअलिटी रहेगा, मान सम्मान भी रहेगा सूर्य के कारण, लेकिन बोन वीक कर देगा और डिटैच रहेगा। और यदि 10वें भाव में सूर्य केतु रहा तो मरने के उपरांत मान सम्मान मिलेगा, मर जाने के बाद उसको मान सम्मान मिलेगा, बिकॉज सूर्य गवर्नमेंट का है और सूर्य 10th हाउस में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनता है 10th हाउस में, इसलिए मान सम्मान सूर्य तो देता ही है और गवर्नमेंट का कारक भी सूर्य है, इसलिए 10th हाउस में अगर वो रहेगा तो मरने के बाद उसको पद्म भूषण जो भी कुछ है उसको अवार्ड रिवॉर्ड मरने के बाद मिलता है। लेकिन क्या फायदा मरने के बाद, हम तो जिंदा रहेंगे नहीं तो क्या मतलब। ठीक है। फिर यहाँ से एक खत्म हो गया सारे ग्रहों के साथ जुटी। अब हम बात करेंगे चंद्रमा का 12 भाव में क्या फल रहेगा। चंद्रमा अलग अलग, अब फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा रहेगा, राशि कोई भी होने दो, अभी आप राशि देखो ही मत। फर्स्ट हाउस बिकॉज चंद्रमा क्या है, वाटर एलिमेंट, चंद्रमा क्या है, भावुकता, सेंसिटिव, चंद्रमा क्या है, माँ है, सबकॉन्शियस माइंड है, और मन का सुकून भी चंद्रमा से है। तो फर्स्ट हाउस में गया तो ये सारी क्वालिटी उस बंदे के अंदर आ गई। तो ये फर्स्ट हाउस में चंद्रमा इंसान को अक्रोधवान बना देता है, तो ये लोग बहुत कम गुस्से होते हैं, और अगर इनका गुस्सा दिखता भी है ना तो जल्दी से शांत हो जाता है, फर्स्ट हाउस का चंद्रमा इतना अच्छा होता है। दूसरा ये था इनको, दे आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून। ठीक है। तो इनको बचपन से ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रहता। ठीक है। माँ बाप की तरफ सब कुछ मिलता रहता है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्कूल कॉलेज भी अच्छा मिलता है डिफॉल्ट इन लोग को, और साथ साथ में फ्रेंड्स भी इनको अच्छे मिलते हैं। ठीक है। पर ये फर्स्ट हाउस में तो सौम्य प्रकृति, क्योंकि पहला भाव तनु भाव है, खुद का ही भाव है, तो ये कितना बन जाएगा, सौम्य बन जाएगा, शांत, हाईली सेंसिटिव। ठीक है। तो इनको मैच्योरिटी थोड़ी कम आती है, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा रहता है ना, दे गेट वेरी लेस, समय के साथ में इतने मैच्योर नहीं होते हैं। पर ये दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, कैरिंग अफेक्शन बहुत हाई रहता है, सर्वप्रिय, सबको प्रिय रहता है, क्योंकि गुस्सा नहीं करता, और शुभ चंद्र है तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है, माँ का प्रेम मिलता है और माँ से प्रेम भी देता है, मतलब माँ को प्रेम भी करता है और माँ से प्रेम भी मिलता है, दोनों ही फर्स्ट हाउस में, क्योंकि वो माँ का कारक है। धन भी देता है बिकॉज ये लिक्विड कैश है, चंद्रमा इज लिक्विड कैश। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, अगर पैसे की बात आए तो पैसा देता राहु भी है, पैसा देता चंद्रमा भी है, पैसा देता आपको गुरु भी है, और पैसा देता आपको चंद्रमा भी है। पर चंद्रमा लिक्विड कैश है, राहु इतना झोलर वाला कैश, पैसा देता है लेकिन झोल करके देता है। ठीक है। नेम एम फेम साथ के पैसा पैसा देता है वो सूर्य देता है, मान सम्मान के साथ पूरे नॉलेज के साथ पैसा बना के देता है वो गुरु देता है। ठीक है। और बिजनेस से जो अच्छा पैसा देता है वो बुद्ध देता है, और चंद्रमा कैश लिक्विड देता है। चंद्रमा जिसका खराब है उसके हाथ में कैश टिकता ही नहीं है, तो इनके हाथ में कैश अच्छा टिकता है। फर्स्ट हाउस में सुबह अगर आएगा, अच्छी डिग्री रहेगा, दे हैव द गुड कैश इन देयर हैंड, तो उनका बटुआ भरा हुआ रहेगा फर्स्ट हाउस में चंद्रमा जिसका रहेगा। थोड़े कल्पना प्रिय रहेंगे, यानी कल्पनाशील, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग रहेंगे, और विनम्र भाव रहेगा, बहुत सेंसिटिव, अच्छे से बात करेंगे। इनके मुंह से गाली आप कभी देखोगे नहीं, सिवाय कि अगर चंद्रमा के साथ में केतु बैठ गया और केतु नीच का रहा तो मुंह से गालियां ही बकेगा। ठीक है। और ये आसाम सामने चंद्रमा केतु बन गए, पर चंद्रमा केतु का एक अच्छा है कि दे बिकम दे मेक्स यू, चंद्रमा विद केतु, अ वेरी गुड हीलर, बहुत अच्छा हीलर बना देता है। ठीक है। और हाईली इंट्यूटिव बना देता है जब चंद्रमा के साथ में केतु बैठता है तब, और उसमें फर्स्ट हाउस में बैठा तो उसको इंट्यूशन वो 100 डेज जैसी माधुरी दीक्षित बना देगा। आपने कभी देखा होगा 100 डेज, देखा किसी ने, पिक्चर आई थी 100 डेज 90s में, वैसा अचानक से सब इंट्यूशन आएगा और डर लगेगा, और मुझे लगता है ये कुत्ता भौंक रहे हैं, मेरी नानी मरने वाली है, वो हो जाएगा, ये लेवल का हाईली सेंसिटिव, और उसको एंजाइटी बढ़ा देगा। कीटू बैठ गया ना वहां पे तो हीलर तो बना देगा और इंट्यूशन भी हाई कर देगा, दैट चंद्रमा कीटू इन द फर्स्ट हाउस। ठीक है। फिर दूसरा भाव, दूसरा भाव किसका है, संपत्ति है, एंसेस्टर,
कैश है, यानी वो धन भाव है तो धन है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, कुटुंब का भाव है, फादर का कुटुंब का भाव है, और साथ साथ में वाणी भी है। तो इसकी कैसी रहेगी, संपत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा एनहांस करता है। अगर शुभ चंद्रमा रहा तो एनहांस करेगा, तो किसको एनहांस करेगा, संपत्ति को, अचल संपत्ति। त्यागवान मतलब शॉप नेचर है, तो इतना पैसे के बारे में सोचेगा नहीं, सोचेगा सिवाय कि अगर बुद्ध ना हो, अकेला चंद्रमा में देखो त्यागवान होगा, खुद की सुख को साइड में रखेगा, दूसरे के लिए हमेशा हेल्प करेगा। फर्स्ट और सेकंड हाउस का चंद्रमा त्याग प्रवृत्ति देता है कि नहीं यार, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं, पापा आप इसको दे दो ये प्रॉपर्टी, ये बंदा वैसा होगा। फर्स्ट एंड सेकंड हाउस का चंद्रमा चंचल रहेगा, बिकॉज सेकंड हाउस है ना, तो चंचलता भी देता है उसको, और बुद्धिमान है बिकॉज आईक्यू उसकी अच्छी रहती है। शुभ हो तो नाम कीर्ति और सुंदर चेहरा देगा, आंखें सुंदर होगी, बिकॉज आंख वाले भाव में आता है ना, दाहिनी आंख भी हम देखते हैं, तो यहाँ हम आंख को भी कनेक्ट करें जिसकी आंखें सुंदर होगी ऐसे लोगों की। आइडली चंद्रमा वाली आंखें काफी बड़ी दिखेगी, छोटी आपको नहीं दिखेगी। राहु वाला जो बंदा होगा उसकी आंखें छोटी होगी, जो कपटी होगा, नीच रहा होगा, छोटी आंख होगी। बड़ी आंख जो होगी आपको चंद्रमा में दिखेगी, बुध में दिखेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट नेचर वाले है ना, सॉफ्ट नेचर वालों की आंखें बड़ी आपको दिखेगी। शरीर चौड़ा होगा, कफ प्रकृति होगी, और बीमार हमेशा रहेगा ये चंद्रमा वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मीन्स आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद मल्टीपल टर्म्स। तो तीसरा भाव में चंद्रमा है, तीसरा भाव किसका है, पराक्रम का भाव है। तीसरा भाव मंगल का भी भाव है। ठीक है, तीसरा भाव पड़ोसी का भी भाव है, और तीसरा भाव सोशल मीडिया, सोशल मार्केटिंग का भी भाव माना जाता है। तो वहां पे जाएगा तो ये कैसे बनेगा, इसकी चंद्रमा ये कनेक्टिविटी बढ़ाएगा लोगों के साथ में। ठीक है, और इसीलिए इसको लेखनी करने का, क्योंकि सूर्य मीन चंद्रमा लेखनी भी देता है, तो तीसरे भाव से वो कनेक्ट करेगा बाहर की दुनिया से, क्योंकि थर्ड हाउस इज कनेक्टिंग टू द आउटर वर्ल्ड। तो ये बाहरी दुनिया से कनेक्ट होकर वहां के भाव को खींचेगा, और इसकी लेखनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसको साहित्य प्रेमी, सुखी जीवन, पैसा, पर इसको पैसा कहाँ से आएगा, सोशल मीडिया से आएगा, सोशल कनेक्टिविटी से आएगा। तो हमको ये भी ध्यान रखना है, पैसा सेकंड हाउस में भी है, फर्स्ट हाउस में भी है। फर्स्ट हाउस में पैसा कहाँ आएगा, माँ बाप देगा, उसका पूर्व जन्म का कर्म देगा। सेकंड हाउस से कहाँ से देगा, पैसा उसको धनवान बनाएगा, उसके पेरेंट्स से एंसेस्टर प्रॉपर्टी आएगी। थर्ड हाउस से उसको पैसा चंद्रमा कहाँ से देगा, उसको बाहर जाना पड़ेगा, सोशल नेटवर्किंग करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, और वहां से उसको धंधा आएगा। इसलिए यहाँ लिखा है धन भाव। और भाग्यवान यानी भाग्य उसका खुलेगा जब वो कर्म करेगा, बाहर जाके मेहनत करेगा, 10 लोगों से ऑफलाइन मिलेगा, मोर ऑफ द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। ठीक है, और यदि अशुभ रहा तो भाई से कष्ट, या भाई को कष्ट, भाई से कष्ट और भाई को भी कष्ट देगा, बिकॉज तीसरा भाव किसका भाव है, छोटे भाई का। तो छोटा भाई को ये परेशान करेगा, और छोटा भाई इसको परेशान करेगा। और अगर पाप ग्रह बैठ गया होगा उसके साथ में, तो उसका माइंड हमेशा फ्लक्चुएट होते रहेगा, डरपोक हो जाएगा या डर जाएगा। मान लो यहाँ पे मंगल बैठ गया, ठीक है, तो मंगल बैठ जाएगा तो अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि उसका खुद का भाव है, तो माया भाई के साथ बॉन्डिंग हो जाए। लेकिन अगर वहाँ राहु बैठ गया, ठीक है, तो राहु बैठ जाएगा ना, तो क्या कर देगा ना, उसको माइंड को फ्लक्चुएट करेगा, बार बार भाइयों से झगड़ा लगाएगा, इल्यूजन क्रिएट करना, नहीं मेरा भाई तो बहुत अच्छा, लेकिन भाई उसकी बजा के चले जाएगा। पर अगर मान लो वहाँ मंगल भी बैठा है, मंगल अच्छा माना जाएगा तीसरे भाव, लेकिन नीच का मंगल है, मतलब 4 नंबर राशि लिखे और मंगल है, तो 4 नंबर राशि में मंगल नीच का बन जाता है। तो आप बोलेगा अरे नहीं नहीं, नीरो तो बोला तो तीसरा भाव मंगल का है, पराक्रम का, लेकिन देखो कौन सी राशि बैठी है, तो वहाँ मंगल नीच का हो गया, तो क्या करेगा, भाई के साथ झगड़ा लगाएगा। तो मतलब मंगल एंड चंद्रमा साथ में होगा तो क्लैशेस हो जाएंगे, लिक्विड कैश खत्म हो जाएगा, भाई के साथ में झगड़े होंगे प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर। तो ये आपको फिर वहाँ दिमाग लगाना है, कौन सी उच्च की राशि नीच की राशि है, बिफोर गोइंग इनटू एनी कंफ्यूजन। चौथा भाव, चौथा भाव है कारक भाव। कारक भाव होने के कारण, क्योंकि चंद्रमा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जब आप काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे मेष लग्न की, जो चौथा नंबर का आता है चंद्रमा, तो मतलब ये इसका कारक भाव बन गया। तो जहाँ चंद्रमा चौथे भाव में बैठा, ये लोग एक्सट्रीमली, अपने गुजराती में मावड़ी हो, ये एकदम माँ का प्यारा बच्चा बन जाएगा। ठीक है, तो ये माँ से बहुत प्यार, और माँ भी इसको इतना ही ध्यान रखेगी, पैम्परिंग करेंगी। तो ये एक नेगेटिविटी ये हो जाती ना, हल्का सा मैंने जो देखा है चौथे भाव के चंद्रमा में, मैरिज लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि माँ पूरी कंट्रोल करेगी, नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो हर चीज पे माँ को चाहिए कि नहीं, तेरी बहू भी मैं ही चूज करूंगी, तेरा पति भी मैं ही चूज करूंगी, तो माँ का थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग यहाँ आपको दिखेगा। बच्चे के दिल में माँ होगी और माँ के दिल में भी बच्चा रहेगा, वाइस वर्सा। मित्र का सुख अच्छा रहेगा, इनके मित्र बहुत बढ़ चढ़ के रहेंगे, माँ का सुख भी रहेगा और घर वाहन सुख अच्छा।
कि फोर्थ हाउस में बैठा है तो चंद्रमा लिक्विड गैस देगा और घर भी अच्छा। इनके घर के आसपास, बिकॉज चंद्रमा इज द वाटर एलिमेंट, तो घर के आसपास स्विमिंग पूल, वाटर एलिमेंट, खादी, समुद्र, नदी, तालाब, कुआं, ये सब आपको पक्का दिखेगा यहाँ पे फोर्थ हाउस में जा रहे हैं। ये भी मेरा पैच, ये भी मैंने पक्का किया, थियोरिकल का नहीं, मैंने देखा है ऐसी कुंडली। कुछ नहीं होगा तो खाड़ी मिलेगी या पानी वाला गंदा सा गटर मिलेगा अगर नीच का चंद्रमा हुआ तो पीछे खाड़ी होगी, बांस से बांस आएगी, क्योंकि नीच का चंद्रमा है तो खाड़ी तो मिलेगी, गंदा पानी तो मिलेगा, लेकिन पानी आपको पक्का मिलेगा फोर्थ हाउस में चंद्रमा रहा तो। अगर नेगेटिव चंद्रमा रहा, नीच का रहा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पे, मतलब 8 नंबर राशि लिखी और चौथे भाव में चंद्रमा है, तो माँ के साथ में झगड़े भी बहुत, और हाँ। उ, उ, उन लोगों के घर, ने- लेट मी कंप्लीट, और उन लोगों को गंदा पानी आएगा बीएमसी से, क्योंकि पानी, पानी का तत्व है चंद्रमा, तो उनका गंदा से बीएमसी का गंदा वाला पानी आएगा, कंप्लेन करेंगे, पानी लेट आएगा, पानी कम आएगा, बिकॉज चंद्रमा नीच का हो चुका है वहां पे। तो आप समझ रहे हो, देन यू टू अंडरस्टैंड अलोंग विद द क्वालिटी कि चंद्रमा उच्च का है कि नीच का है। हाँ बीना। मेरा मून इज इन एक्वेरियस, यानी एक्वेरियस यानी सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ हाउस में है मून। फोर्थ हाउस में, अभी आप बात कर रहे हैं फोर्थ का, फोर्थ हाउस का। 11 नंबर राशि में, एक्वेरियस में, ठीक है। एक्वेरियस है तो वो अच्छी राशि है, वो जल तत्व की भी वो राशि है, मतलब वो हाथ में कुंभ के अंदर जल ही भर के सबको देता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। चंद्रमा की डिग्री आई होप अच्छी होगी, कितनी डिग्री पता है? 15। 15, फेयर इनफ, ऑलमोस्ट नियर टू और द वो ये स्क्वायर भी दिखा रहा है। वर्गोत्तम ही है, वर्गो। मतलब नवमास चार्ट में भी, D9 चार्ट के अंदर भी, जो मैरिट का चार्ट हम देखते हैं, ठीक है, तो D9 चार्ट के अंदर में भी वो फोर्थ हाउस में चंद्रमा वहां बैठा है, इसलिए उसको हम वर्गोत्तम, ठीक है, मतलब चंद्रमा की एनर्जी बढ़ गई, मतलब इस महाअनुभव को पैसे की कभी कमी नहीं पड़ेगी, सुख की, सुख सारा संसार का इनको मिलेगा जीवन के मरण तक, मैं बिना की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पैसा अगर है उसमें बहुत। केतु है तो साथ में। केतु डिटैच कराएगा माँ के साथ, केतु इधर द प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट, तो माँ के साथ डिटैच हो जाएगी। मम्मी को उसको प्यार होगा लेकिन वो डिटैच, मम्मी उसके लिए सब कुछ करेगी लेकिन बोले हाँ ठीक है मम्मी ने किया तो ठीक है क्या करे, तो वैसे डिटैच हो जाएगा। अब डिग्री केतु राहु में किसकी कम है? चंद्रमा की कम होगी तो माँ उससे कम डिटैच रहेगी, राहु की डिग्री ज्यादा होगी तो ही विल मोर डिटैच नहीं, विद केतु मदर। है, केतु राहु नहीं है। हाँ सॉरी, केतु, केतु, केतु में डिटैचमेंट, तो घर वालों से कुछ उसको रहेगा नहीं, और सामने राहु रहेगा तो इसका पूरा ध्यान कहाँ जाएगा, पैसा कमाओ पैसा कमाओ। अरे घर पे, अरे तुमको चाहिए ना पैसा, मेरी क्या जरूरत, प्लम्बर की चेन है, ये लो 10,000 ट्रांसफर कर रहा हूँ, पाइप तुम चेंज कर लो मम्मी, मैं, मेरे को मत बुलाओ, वो सो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागेगा। सूर्य डिग्री बट 28, मेरा केतु डिग्री 11। एक मिनट कोई, एक मिनट नैना, 2 मिनट रुक। हाँ करिश्मा, किसकी बात कर, फोर्थ हाउस में चंद्रमा विद केतु, उसमें चंद्रमा की डिग्री कितनी? 28। 28, ठीक है, અને केतु કેટલું? तो ऑलमोस्ट वही ना। 11। 11, नहीं थोड़ा गैप है बीच में 11 और, ठीक है, फिर भी ये समझ लो कि चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है ना तो मदर का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा वहां पे, पर ओके। ये इंसान घर में अटैच कम एक होता मिनट दादा, दे रहा हूँ, ये 28 डिग्री जो बोल रहे हो वो अस्त हो रहा है ना। है। नहीं नहीं, ये मुझे मतलब अष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे लिखा है, अष्ट लिखा नहीं है। नहीं। नहीं अस्त अस्त यानी 28 के बाद इट इज गोइंग, ऐसा 30 डिग्रीज ही है अच्छा ना अच्छा एक। अच्छा वो वो ग्रहों की वैसा अवस्था बोल के रही अनुसार, हाँ हाँ हाँ, अच्छा इन दैट सेंस रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी डिग्री वहां अष्ट हो गया, पर ये कौन सी राशि में है ये भी अपने को देखना है। कई राशि में थे, वो भी सम 6। राशि, 6। 6 नंबर राशि ना, वर्गों में। कन्या नो। 28 डिग्री हाँ। ना, हाँ तो बाल्य अवस्था में है तो उसका उसका असर कम दिखेगा चंद्रमा का, तो कैश फ्लो की इश्यू रहेगी, घर से डिटैच रहेगा बंदा, मम्मी का ध्यान इतना नहीं रखेगा, उसका पूरा ध्यान खाली पैसे कमाने में रहेगा, तो ये मोर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड मूविंग आउटसाइड ऑन, घर बार, ऑफिस कलीग, उसी में उसको मजा आएगा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो घर में मम्मी को और घर वालों को कंप्लेन होगी कि ये कभी घर का ध्यान रखता ही नहीं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, ये कंप्लेन रहेगी। पानी गंदा आएगा बीएमसी की तरफ से, या पानी का इश्यू रहेगा इसको, या फिर तो पानी लेट आएगा या कम पानी आएगा, कुछ न कुछ पानी से कनेक्टेड इश्यू रहेगा, वो पाइप, घर का पाइप फूटा हुआ रहेगा, प्लम्बिंग में इश्यू आएगा बारंबार बारंबार, या घर पे मोटर की जरूरत पड़ेगी, पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा बारंबार तो मोटर लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो यू कैन कनेक्ट विद मल्टीपल थिंग्स व्हेन यू गेट टू नो कि हाँ
ये अच्छा हुआ, थैंक यू बीना, तुमने बताया कि वो, मैं तो वो भूल गया सम विषम वाला, मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है। हाँ नैना, आप तो बता, कुछ बोल रही थी नैना। मैंने बोल रही थी। नहीं नहीं, मैं बोल रही थी हाँ हाँ हाँ, बोलो तो बोलो बोलो। यार मैं, हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तभी तो एक्वेरियस का ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। मून इज इन द फोर्थ हाउस, हाँ सो वी शुड, व्हेन इट इज इन एक्वेरियस, हाँ। एक्वेरियस का लॉर्ड इज शनि, तो शनि। दैट वी शुड नॉट कंसिडर, नहीं इसे कंसिडर, शनि एंड चंद्र। नहीं लेकिन आप ये देखो कि जो चंद्रमा कहाँ नीच होता है, 8 नंबर राशि में, और 2 नंबर राशि में उच्च का रहता है, तो उच्च का भी नहीं है नीच का भी नहीं है, 11 नंबर एक्वेरियस राशि में। लेकिन कुंभ का एक है कि कुंभ की राशि वाले या कुंभ लग्न वाले या कुंभ जहाँ जहाँ शनि आता है 11 नंबर का, वो हमेशा पॉजिटिविटी देता है। ये लोग त्याग प्रकृति के रहते हैं, ये ऑलवेज गिव व्हाट आई हैव हियर्ड इट फ्रॉम वन ऑफ द सीनियर एस्ट्रोलॉजर। मतलब पिंकी और उषा की बात नहीं करो, मेरे 2 अच्छे फ्रेंड है। किसी और ने बताया कि जब भी ये एक्वरस की राशि जहां पर भी आती है शनि के 11 नंबर की, ये हमेशा देते ही है, नेगेटिविटी कम देते हैं, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन में आता है, तो ये हमेशा पॉजिटिविटी देगा चंद्रमा पर, बिकॉज चंद्रमा जैसे बोल रही है ये केस में केतु और इसमें है, तो 28 डिग्री का बाली अवस्था का हो गया, तो उसकी लिक्विड कैश फ्लो खत्म हो जाएगी, और पानी की इश्यू आएगी, और फाइनेंस बहुत बुरी तरह से होगा। और बिकॉज फोर्थ हाउस में केतु में, तो मन का सुकून खत्म, माँ के साथ रिश्ते खत्म। और जब भी केतु में चंद्रमा आएगा या चंद्रमा में केतु आएगा, तो मम्मी बीमार पड़ेगी, उनकी मम्मी बीमार पड़ जाएगी ये केस में। ठीक है। तो आपको देखोगे, अरे केतु की दशा आ रही है, मम्मी आ रही है, तो उसको बोलो भाई मम्मी का ध्यान रखो, और मम्मी को बोलो या उसको बोलो फटाफट मम्मी का ध्यान है और चंद्रमा के जप करना शुरू कर दो, वरना मम्मी उसकी जल्दी बीमार पड़ जाएगी, ये श्योर है। या फिर गोचर में भी जब चंद्रमा वहां से पास ऑन होगा फोर्थ हाउस से, और चंद्रमा ऑलरेडी वीक है, तो ऑब्वियसली मम्मी बीमार पड़ेगी, और उसको मेंटल हैरेसमेंट बहुत होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक है। ठीक है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एक एक भाव से कैसे हम चीजों को मस्त कनेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हम अगले पे जाते हैं, 5वें भाव में जब चंद्रमा बैठता है, तो 5वां भाव किसका है? लव अफेयर। 5वां भाव किसका है? मेडिटेशन। पांचवा अपने मेडिटेशन है। 5वां भाव है नॉलेज, इंफॉर्मेशन का। ठीक है। 5वां भाव है लव अफेयर का। 5वां भाव है आपके कॉलेज के फ्रेंड्स का, स्कूल कॉलेज ग्रेजुएशन तक के फ्रेंड्स का। ठीक है। तो और इसीलिए जहाँ चंद्रमा सॉफ्ट नेचर का है, तो वहां पे जब जाता है, तो फिफ्थ हाउस में हम ये देखते हैं कि उसको लड़का होगा या लड़की होगी। अब एक चंद्रमा है, फीमेल प्लेनेट, वाटर एलिमेंट वाला, तो अगर वहां पे जाती है, यानी 4 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब इसको लड़की ही होगी, पहली लड़की। 4 नंबर लिखा है, तो पहला उसका जो चाइल्ड होगा वो डॉटर ही होगी। पर इसको पढ़ाई में कम रुचि होगी, क्योंकि चंद्रमा है, तो चंद्रमा एकदम एक्टिव ग्रह नहीं है बाकी लोगों की तरह के, ज़्यादा एनहांसमेंट है, तो पढ़ाई में कम रुचि होगी। स्त्रियों की तरफ, क्योंकि चंद्रमा इज द स्त्री प्लैनेट, तो स्त्रियों की तरफ से इसको सुख बहुत मिलेगा, बहुत फेवर खींचेगा या अपने आप फेवर मिलेगा। और इसकी जो लेडीज कलीग होगी या बहन होगी, बुआ होगी, बेटी होगी, वो लोग उसको बहुत फेवर करेंगे, या उसकी बहन भी होगी या वो भी अपनी फीमेल कलीग या फीमेल काउंटर पार्ट की तरफ बहुत ही डेडिकेटेडली काम करेगा जब चंद्रमा वहाँ रहेगा। लेकिन माइंड बहुत डिविएट होगा, इसलिए चंचल मन वाला होगा फिफ्थ हाउस के अंदर में। ठीक है। और ये श्योर है, ऐसे देखा है कि फिफ्थ हाउस वाले को पहली बेटी ही होती है अगर वहाँ फीमेल पेरेंट रहा। इवन शनि भी जब वहाँ बैठता है, शनि की राशि बैठती है, यानी कि 10 या 11 नंबर राशि, वहाँ पे भी मैंने देखा है कि उनको फीमेल डॉटर होती है। अब आपको लगेगा शनि तो भाई मेल प्लेनेट है, लेकिन ये देखा है कि 10 10 एंड 11 नंबर राशि लिखी होगी जब फिफ्थ हाउस में, दैट ऑल्सो गिव द फीमेल डॉटर, फीमेल चाइल्ड। नाउ वी कम टू द सिक्स्थ हाउस। ये किसका हाउस है? रोग, ऋण और रिपु। ठीक है। तो और ये साथ में ननिहाल है ना, आपको पता है ना, 6 हाउस दिया आपके मम्मी के साइड का घर। तो सॉफ्ट नेचर है चंद्रमा, माँ भी मम्मी है, मम्मी भी माँ ही, आई मीन माँ ही चंद्रमा है, चंद्रमा ही माँ है। तो इसलिए इनका ननिहाल नजदीक होगा, यानी कि फादर का घर और इसके नाना का घर बहुत नजदीक होगा, क्योंकि नजदीक में आ गया। और कफ प्रकृति, क्योंकि चंद्रमा है कफ का कारक, वाटर एलिमेंट, तो छठे भाव में चले गए, इसको कफ के ज्यादा रोग होंगे, सबसे ज्यादा कफ के होंगे, प्लस कहाँ कहाँ का, और स्पाइनल कॉर्ड भी इसका खराब हो जाएगा, बिकॉज तो मम्मी को कहीं ना कहीं शिकायत होगी किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की, क्योंकि चंद्रमा इज ऑल्सो मदर, तो इसकी मदर को भी स्पाइनल कॉर्ड की इश्यू होगी, और इसको खुद को कफ की भी इश्यू ज्यादा रहेगी, बिकॉज सिक्स हाउस में हम स्पाइनल कॉर्ड पूरा देखते हैं। याद है आप लोग को स्पाइनल कॉर्ड, इस चीज सिक्स हाउस। उच्च सुख मिलेगा यदि शुभ अवस्था में होगा, तो यदि चंद्रमा अच्छी अवस्था में है तो शायद ये अच्छा फल देगा। और ये ट्रिक भाव का चंद्रमा हुआ
तो एक भाव में चंद्रमा हुआ तो मैंने पहले कहा था 6 8 12 में सारी प्लैनेट्स अपने पावर खो देते, सिवाय कि वो उसी का भाव का वो लॉर्ड्स होगा तो ही। तो अगर ये वहाँ का लॉर्ड नहीं है चंद्रमा, 4 नंबर नहीं लिखा है, 4 नंबर लिखा और चंद्रमा हुआ है तो मतलब उसी का वो स्वामी है, तो वो ऑब्वियसली अच्छा फल देगा। लेकिन अगर वो नहीं है, कोई और नंबर की राशि लिखिए, तो डरा हुआ रहेगा, इसको मेंटली हैरेसमेंट बहुत मिलेगा, ये बात बात पे डर जाएगा, मेंटल एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि रोग है ना, इसकी कैश फ्लो खत्म हो जाएगी। ठीक है, लोग इनको मेंटली परेशान करेंगे, स्पेशली इसके राइवल्स और उसके जो शत्रु लोग, क्योंकि रोग ऋण और रिपू तो तीनों आ जाएगा। और अनजान धन से भरेगा, बोलते हैं ना फियर ऑफ अननोन ओरिजिन, इंग्लिश में साइकोलॉजी में वर्ड आता है द फियर ऑफ अननोन ओरिजिन। तो छोटे छोटे, और ये छठे भाव में सुपरस्टिशन भी क्रिएट कर देगा, क्योंकि बार बार डर लगेगा, अरे नींबू आ गया यहाँ पे, मतलब किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, हो सकता है सामने बिल्डिंग में किसी ने फेंका होगा, पर वो डर बना रहेगा, अनजान डर। ठीक है, माँ भी बीमार और माँ से मतभेद भी होगा और डेथ भी होगा, मैंने बताया। तो सर ये तीनों ही भाव को एनहांस कर देगा, रोग ऋण और रिपू को। और पैसा किसी को देगा देगा भी तो डूब जाएगा। छठे भाव का चंद्रमा 12वें भाव, क्योंकि उसके सामने सापे पायदान पे कौन है, 12th हाउस है। तो 6th हाउस का चंद्रमा और 12th हाउस का चंद्रमा गया तो उसका लिक्विड कैश भी खत्म, और अगर वो किसी को उधार का पैसा देगा वो कभी वापस नहीं आएगा। सेम विद मंगल, मंगल अगर छठे भाव में बैठा है, मंगल 12th हाउस में बैठा है, इन लोग को किसी को पैसे नहीं देने, क्योंकि पैसे आपके रिटर्न कभी आएंगे नहीं, दैट्स श्योर। ठीक है, तो यही चंद्रमा का भी है, 6 हाउस के चंद्रमा, लिक्विड कैश खत्म, और लोग आपका उधार लेके भूल जाएंगे, टाटा बाय बाय। ठीक है, उसके बाद 7th हाउस, 7th हाउस हम लाइफ पार्टनर का गिनते हैं। तो इससे हम ये समझ में आएगा इसका लाइफ पार्टनर बहुत सॉफ्ट हार्टेड रहेगा, पर देखने में सुंदर होगा। अगर लड़के की कुंडली है और वहां पे चंद्रमा लिखा है तो लड़की देखने में सुंदर होगी, और उसके लाइफ पार्टनर को वो बहुत ही चाहेगा, और लाइफ पार्टनर भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड होगा, देखने में सुंदर। प्लस अगर 8 नंबर की राशि हुई तो, ठीक है, तो तेजस्विता और अति क्रोधी, बिकॉज 8 नंबर राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, लेकिन वो उसको गुस्सा भी बहुत दिलाता है। तो अगर 8 नंबर की राशि लिखी है तो तेजस्वी तो रहेगा, लेकिन क्रोधी अवस्था में उसका लाइफ पार्टनर होगा। और रेगुलर इनकम उसकी अच्छी रहेगी, बिकॉज 7th हाउस इज हाउस ऑफ द रेगुलर इनकम एंड पैसिव इनकम। ठीक है, पर चंद्रमा उच्च का या शुभ का होना चाहिए, यानी 4 नंबर राशि लिखी है, वहां चंद्रमा है, तो वो तो भाई साहब शादी के बाद इसको बहुत पैसा आएगा। या लाइफ पार्टनर एक ऐसी होगी ना जो वर्किंग प्रोफेशनल होगी, या वर्किंग प्रोफेशनल होगा, या बिजनेस अच्छा करेगा, अगर शुभ का चंद्रमा 7th हाउस में बैठा तो। अब आठवां, 8वें हाउस में रहा तो ससुराल का पक्ष है, तो सारा पैसा कहाँ चले जाएगा, ससुराल वालों को ज्यादा बढ़ जाएगा, तंत्र मंत्र में ज्यादा जाएगा, बिकॉज तंत्र मंत्र का भी भाव है, ससुराल का भी भाव है 8वां भाव, और ऑकल्ट का और तंत्र मंत्र का भी भाव है। तो मन हमेशा दुखी रहेगा। और एक और सूत्र यहाँ बता रहा हूँ, जिसका छठे में और विशेष रूप से 8वें, ये दो भाव में, 6th में और 8 में चंद्रमा रहेगा, ये बड़े कुटिल, कुटिल शब्द बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कनिंग नेचर, बड़े कमीने। तो आपको अगर 8th हाउस का चंद्रमा दिख लिया, संभाल के रहो, क्योंकि ये लोग का मन बड़ा गंदा रहता है, ये कब साजिश कर देंगे, यू नेवर एबल टू ट्रेस देयर माइंड ऑल्सो। तो मन दुखी, नो लिक्विड कैश, फिजिकल एलिमेंट बहुत आएगी, मेंटली लो फील करेगा, चालाक और कुटिल स्वभाव होगा, मन काला होगा ऐसे लोग का, ओवर थिंकिंग बहुत होगा, और पैसा तो पक्का डूबेगा ही डूबेगा, चंद्रमा या 8वें भाव में आता है तो। और अशुभ रहा चंद्रमा, यानी मान लो 8 नंबर राशि लिखे तब वो नीच का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, महादशा में माँ बीमार या माँ की मृत्यु तक हो सकती है, 8th हाउस का चंद्रमा रहा तो। और इनका पैसा कहाँ जाएगा, बिकॉज इट इज अ तंत्र मंत्र का क्षेत्र भी, तो तांत्रिक के पीछे, और ये लोग अति मात्रा में सुपरस्टिशन रहेंगे अगर नीच का चंद्रमा हुआ। तो बारंबार किसी ने बोला, अरे मैं तू आ मेरे पास तांत्रिक, मैं तेरे को एक ऐसा उतारा करता हूँ, तेरा सारा चीज अच्छी हो जाएगी, लाओ 20,000 रुपये, तो ये अपना सारा पैसा तंत्र मंत्र के पीछे गवा देगा, तांत्रिकों के पीछे। और सुपरस्टिशन बहुत रहता है, मैंने देखा 8वें का चंद्रमा, बात बात पे डरे हुए और अंधविश्वास में फैले हुए। फिर आता है 9वां भाव, 9वां भाव किसका भाव है, लॉन्ग ट्रैवलिंग, लक का, धर्म का, तीर्थ यात्रा का, फॉर्च्यून। ठीक है, और साथ साथ में 9वां भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो आता है गुरु का भाव, कि गुरु है ना वहां पे, 9 नंबर आती है काल पुरुष के हिसाब से। तो इसीलिए, पर बिकॉज चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट है और लक के हाउस में चला गया, तो इसको लेडी लक पे काम मिलेगा कुछ। और इसके जीवन में आसपास में जो भी काम आएगा, लेडी लक से ही चलेगा, जो भी काम होगा कोई ना कोई लेडी आके इसको हेल्प करेगी, और उसकी उसको प्यार भी करेगी वो लेडी, मतलब ऐसे नेगेटिव फॉर्म में मत लो, मतलब
दे विल लाइक सच टाइप ऑफ फीमेल विल लाइक दिस जातक ऑल्सो। ठीक है, तो दे विल गेट अ हेल्प एंड लव फ्रॉम वुमेन्स ऑल्सो। अगर वुमेन की कुंडली तब भी उसको किसी फीमेल से ही हेल्प मिलेगी और उसका करियर वहीं से ग्रो करेगा। एंड वुमेन शुड एक्सेप्ट और गेट अटैच टुवर्ड देम, यानी अगर मेल पुरुष है, पुरुष की कुंडली है, तो बहुत सारी ऑपोजिट जेंडर मतलब फीमेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी फिजिकली और मेंटली, ऐसे जातक के ऊपर। और अगर ये चंद्रमा नीच का रहा, यानी मान लो 8 नंबर लिखा है 9 नंबर की भाव के अंदर में, तो क्या होगी, उसको कष्ट होगा फीमेल की तरफ से, तो उसको जेल भी हो सकती है, सर्वनाश भी होगा, दुर्भाग्य इसका साथ दे देगा, जेल जाने की भी नौबत आ जाएगी उसको। हद से ज्यादा एक लेडी की तरफ से उसको बहुत कष्ट मिलेगा, बिकॉज चंद्रमा वहां नीच का हो चुका है। ठीक है, तो आपको हमेशा ऊंच नीच का ध्यान रखना है जब ये कॉम्बिनेशन आप देखते हो तब। इसलिए मैंने बोला मैं क्या करूंगा, एक मैं सोच रहा था 2 दिन से कि मैं एक और चार्ट बना दूंगा। जैसे एक और 8 का स्वामी है मंगल, लेकिन मंगल सूर्य 1 नंबर में उच्च का है, 8 नंबर में वो नीच का है। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक और स्लाइड बना के डाल दूंगा, तो उससे आपको आगे पीछे रहेगा ना तो समझ में आ जाएगा। मैं डालूंगा तब आप समझ जाओगे वो स्लाइड को। अब आता है 10म भाव। 10म भाव है वर्क स्पेस है, कलीग है, बॉस है, प्रोफेशन है, कर्म क्षेत्र है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब 10म भाव में आएगा तो इसके बिजनेस के अंदर में आपको सिर्फ फीमेल्स ही मिलेगी, सारे स्टाफ, बिकॉज चंद्रमा वहां आ चुका है। तो ही और सी विल गेट सपोर्ट मोर फ्रॉम द वुमेन्स, और बिजनेस भी और पैसा भी ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ द वुमेन, एंड ग्रोथ भी मिलेगा वुमेन्स के या वुमेन्स के रिलेटेड आइडियाज। तो इसको अगर मान लो 10th हाउस में चंद्रमा उच्च का बैठा है, तो उसको ध्यान रखना है कि विमेन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट वो लॉन्च कर सकता है। और उसमें भी अगर मान लो शुक्र भी बैठा है, चंद्र और शुक्र, तो उसको फीमेल प्रोडक्ट कनेक्टेड कोई ना कोई बिजनेस लॉन्च करेगा ना, तो उसको बहुत हेल्प होगा। और ऑटोमेटिकली फीमेल ही उसकी स्टाफ बनेगी उसके बिजनेस के अंदर में। और वहीं से उसको कोई ना कोई फीमेल भी आइडिया दे देगी, तेरे को मुझे लगता है ये काम करना चाहिए। अब वो उसके कलीग हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, कोई भी उसको आइडियाज देगा बिजनेस की, और वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा तो जल्दी से उसको पैसा भर भर के आएगा। ठीक है, उसके बाद 11th भाव 11th हाउस में। 11th हाउस किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का। 11th हाउस किसका है, बड़े भाई बहन का, अगर आपको याद होगा रिलेशनशिप। ठीक है, 10th हाउस से हम फादर देखते हैं और सास भी देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पीछे देखें, ठीक है, तो इसको कैश फ्लो तो आएगा, लेकिन सास से ज्यादा इसको सपोर्ट मिलेगा, फादर से भी मिलेगा, लेकिन फादर से ज्यादा सास से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। फीमेल है ना, मैंने क्या कहा था, फीमेल से इसको ज्यादा मिलेगा। आर यू एबल टू कनेक्ट मी, एक एक रिलेशनशिप भी हम इसमें अंदर जाएंगे। 11th हाउस में बड़े भाई बहन आते हैं, तो बड़े भाई बहन के साथ इमोशनली कनेक्ट भी रहेगा, और वहां से पैसा भी आएगा। चंद्रमा है ना, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, 11th हाउस में कोई भी ग्रह बैठेगा वो अभी से शुभ फल देगा, नो मैटर वो नेगेटिव भी प्लेनेट क्यों ना बैठा हो, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत भी शुभ फल तो देगा ही देगा। तो चंद्रमा वहां पे आया है तो अनिश्चित आय होगी, यानी कभी एकदम 10 लाख कमाएगा, कभी अचानक 1 लाख कमाएगा, अनिश्चित आय। ठीक है, धनवान क्यों बनेगा, क्योंकि चंद्रमा कैश कैश का कारक है, लिक्विड कैश का कारक है, तो उसको पैसा आते रहेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एकदम लो में जाएगा, पैसा तो हमेशा इसको लाइफ में आएगा। और बिकॉज चंद्रमा खुद एक स्त्री ग्रह है, इसको स्त्री की तरफ से सुख मिलेगा और संतान से भी सुख मिलेगा। क्यों पता है, 11th हाउस से 7वें पायदान पे आप जाओगे तो सामने कौन दिखेगा, 5th हाउस। तो 5th हाउस किसका है, संतान का, इसलिए लिखा है संतान सुख मिलेगा। और 11th हाउस में चंद्रमा बैठ गया तो चंद्रमा एक स्त्री प्लेनेट है, फीमेल प्लेनेट है, इसको स्त्री सुख भी मिलेगा। और 7वें पायदान में वहां 5म भाव पे दृष्टि डाल रहा है, तो इसलिए हाई पॉसिबिलिटी अगर वहां पे मान लो फीमेल प्लेनेट वाला कोई नंबर लिखा होगा या फीमेल प्लेनेट होगी, तो उसको डॉटर ही होगी, क्योंकि सामने से चंद्रमा भी अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है ना। आर यू एबल टू कनेक्ट विथ मी, 11th हाउस से 7वें पायदान पे क्या आएगा, 5वां हाउस रहेगा। बिना तो ऐसे कैलकुलेट करके देख ले साउथ इंडियन चार्ट में। तो 5th हाउस, इसलिए उसको संतान सुख मिलेगा। मेरा अरे वाह क्या बात है, गजब है। ठीक है, और मेरा वो बुक में तो भाई नॉर्थ इंडियन चार्टर है। पहले पता होता ना कि मुझे तुम लोग को सिखाना पड़ता, तो मैं हर चार्ट के पीछे में साउथ इंडियन बना देता। ठीक है, पर तब पता नहीं था। ठीक है, तब खाली मुझे नैना से एक ताने मिलते थे, कब देगा रे तुम नोट। तो मैं नैना के प्रेशर में आके मैं रोज बीच बीच में फिर मैं वीडियो देखता था और नोट बनाता था। तो ये सब थैंक्स टू नैना कि उसके कारण ये कोर्स बना। ठीक है, फिर हम आते हैं, ओवरऑल इनकम अच्छी रहेगी 11th हाउस में, इसको पैसे की कभी कमी नहीं होगी अगर शुभ का चंद्रमा हुआ तो। डिपेंड के वहां पे किसी मैलेफिक प्लेनेट की दृष्टि ना जाए।
आप बोले अरे नीरो ने बोला तो चंद्रमा है, लेकिन वहां से मान लो क्या बोलते हैं, तीसरी दृष्टि शनि की जा रही है, 9th हाउस में बैठा है शनि, और वहां से तीसरी दृष्टि पे जा रहा है, 11th हाउस में चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो पापग्रस्त हो जाएगा, तो इसका पैसा आएगा लेकिन तुरंत निकल भी जाएगा। तो ये रीडिंग तो सही रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि जाने के कारण खराब कर दिया उसको, चंद्रमा को। और इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, विष योग। जब शनि और चंद्रमा दोनों का कनेक्शन होता है, ठीक है, तो वो उसका विष योग, तो उसका माइंड हमेशा एकदम ही नेगेटिव होगा, तो पैसे को लेकर ही हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, तो पैसा आएगा जरूर, लेकिन वो नेगेटिवली फील करेगा और पैसा कहीं ना कहीं चले जाएगा। ठीक है, और पैसा कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं पे लॉस होगा धर्म क्षेत्र में, न्याय के कोर्ट केसेस में, क्योंकि कोर्ट केस न्याय का कारक कौन है, शनि है, और शनि की दृष्टि जा रही है, तो यू विल एबल टू करेक्ट कि किसकी दृष्टि जा रही है, तो उस प्लैनेट, या फिर ट्रैवलिंग में भी ज्यादा जा सकता है पैसा। क्यों, क्योंकि 9th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं। चलो वहां पे नहीं जाता हूँ, ये कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन में शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, तो 12th हाउस, तो 12th हाउस में मैंने बोला ना 6 8 12 में चंद्रमा एकदम खराब है, अंधविश्वासी एक्सट्रीम है। 8वें भाव में तो अंधविश्वासी बनाता है, लेकिन 12th हाउस में तो एक्सट्रीम अंधविश्वासी बना देगा। अंतर्द्वंद, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, इंग्लिश में डायलेमा, दे आर वेरी कंफ्यूज, समझ नहीं आता क्या करूं। मन एकदम अशांत रहेगा, बहुत मूडी होगा, लिटिल बिट प्रैक्टिकल बना देगा। और चंद्रमा कैश फ्लो है, तो उसका कैश फ्लो कहाँ जाएगा, मैक्सिमम एक्सपेंस जोन में जा रहा है, तो मोर एक्सपेंसिव एंड मोर इनकम। एक्सपेंस ज्यादा होगा तो पैसा भी बहुत आएगा। तो 11th हाउस भी उसका कहीं ना कहीं, आप देखो 11 12 दोनों बाजू बाजू में है, तो अगर यहाँ पे चंद्रमा ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, एक्सपेंस दे रहा है, तो 11th हाउस कहीं ना कहीं उसका हाईली एक्टिवेट होगा, यहाँ कोई शुभ फल देने वाला कोई ग्रह बैठा होगा, जिसके कारण उसका एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है और इनकम भी ज्यादा आ रही है। तो यू हैव टू कनेक्ट। एक मिनट नीरव, मेरा बेटे का है मून इज 23 डिग्रीज पे, इट इज इन द 12th। 12th हाउस, ठीक है, और साथ में कोई पीछे 11th में केतु है। 11th में केतु है ना, तो केतु है, पर अगर चंद्रमा वहां पे बैठा है ना, तो कहीं ना कहीं, इन 12th। हाँ इन चंद्रमा इंटर 12th, ठीक है, और केतु बैठा है, तो केतु तो कहीं ना कहीं इसको है ना, ये बिजनेस या प्रॉफिट होगा ना, अपने इंट्यूशन के कारण उसको लगेगा कि नहीं, मुझे लगता है ये करूंगा इससे मुझे पैसा मिलेगा, कि केतु जहाँ बैठता है वो इंट्यूशन को डेवलप करता है, पर साथ साथ में डिटैच भी करता है ये केतु। तो केतु 11 पे बैठ गया तो कमाने का मन भी होगा, लेकिन बाद में बोलेगा नहीं ठीक है, ये उतना ही कमाने देगा जितनी इसकी जरूरत है, तो जितना पैसे जरूरत है ना उतना वो पैसा जरूर कमाएगा। केतु का प्रॉब्लम क्या है ना, वो पैसे वाले जोन में बैठेगा ना, तो उतना पैसा जरूर कमा के देगा जितनी जरूरत है, उसके बाद वो बोलेगा ये महीने का मेरा 1 लाख का था ना, टारगेट हो गया ना, बस अब ज्यादा क्या कमाना। तो डिटैचमेंट भी देगा पैसे से उसको, पर वो पैसा भी कमा के देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मेरा भी मून एंड केतु 12th 12th में। में है, हाँ हाँ वो बताया, मैंने पहले भी बताया था, ये स्टार्ट किया था। चंद्रमा और केतु साथ में बैठा अच्छा हीलर बना देता है, नो मैटर वो कौन से जोन में, मतलब कौन से हाउस में बैठता है। अब नैना का है 12th हाउस में चंद्रमा, तो इसका एक्सपेंस बहुत हाई रहेंगे, एक्सपेंस आएंगे तो इनकम भी आएगी, लेकिन वो सेविंग्स नहीं हो पाएगी इसकी। पर साथ में केतु भी बैठा है, तो उसका अच्छा हीलर बना देता है, केतु इज द हीलर। ठीक है, तो 12th हाउस में बैठा है चंद्रमा के, तो इमेजिनेशन एक नेक्स्ट लेवल की जाएगी, और उसको अचानक से एकदम फ्लैशेस आएंगे कि ये होगा अचानक इसके साथ में। और उसके ऑपोजिट में 6th हाउस में राहु और मार्स एंड वीनस आर सिटिंग। अच्छा, राहु, मार्स यानी मंगल, ठीक है, तो कर्जा भी बढ़ा देगा थोड़ा बहुत, लेकिन कर्जा क्लियर भी करवाएगा, तो ईएमआई भी होगी, वो क्लियर भी होगी। तो हम्म। मंगल वहां बैठा है ना, तो शत्रु को दबाएगा और लोन भी क्लियर कराएगा, शत्रु हंता योग बना रहा है, इसको कहेगा शत्रु हंता योग। वरना मंगल सेट डाउन ऑन द 6th हाउस, उसको बोलेगा शत्रु हंता योग, उसमें हम लोग आगे आएंगे। तो कहीं ना कहीं तेरे लोन भी क्लियर हो जाएंगे, भले लोन बढ़ेगा लेकिन वो क्लियर भी हो जाएगा। साथ में राहु भी बैठा है, तो वो जुगाड़ बना देगा, जुगाड़ू बनाएगा, कहाँ से पैसा कमाऊं, ऐसा फील होगा। हाँ, राहु इधर जुगाड़ू, और किसके साथ में बैठा है, मंगल के साथ में बैठा है, तो पराक्रम कराएगा, मंगल इसे पराक्रम का देवता, तो उसको आइडिया देगा, अरे भाई यहाँ से पैसा आएगा, टीचिंग से तो तू टीचिंग कर, अरे क्रिस्टल बेच है ना, तो क्रिस्टल से पैसा आएगा, तो वहां से पैसा आएगा। बस बिकॉज के 12th हाउस में चंद्रमा है, तो पैसा आएगा, तो लोन में जाएगा, फॉरेन ट्रिप में जाएगा, क्योंकि चंद्रमा वहां पे है, तो फॉरेन ट्रिप भी कराएगा कहीं ना कहीं पे, तो फॉरेन जाने में मजा भी आएगा और पैसे वहां पे खर्च भी हो जाएंगे, लेकिन आएगा पक्का। तो ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो नॉट बैड ऑल्सो। ठीक है, अब आगे देखेंगे,
यूटी वैसे 9:57 हो गए, 15 मिनट में निपटा दूंगा, तो निपटा दो या टाइम लगेगा मुझे भी नहीं पता। अरे पहले अनम्यूट कर, बिना ऐसे कौन बोल। सा बोल रहे हो? अभी चंद्रमा की युति, कंजंक्शन चंद्रमा विद अदर प्लेनेट, जैसे सूर्य का देखा कौन था सा ना। बोल? करूँ कि नहीं करूँ? अरे तुम तीनों ही म्यूट पे हो यार, बिना म्यूट किए मैं नहीं नहीं, कैसे? मुझे कोई प्रॉब्लम, मेरा खाना हो गया है। कंटिन्यू कंटिन्यू। कंटिन्यू, चलो ठीक है। चंद्रमा, अब सूर्य चंद्रमा, ये वही रीडिंग आ गई लास्ट वाली। सूर्य और चंद्रमा रहेगा अमावस्या योग, तो मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, दैट तो अपना टाइम सेव होगा। अब चंद्रमा और मंगल आ जाएगा ना, कि चंद्रमा कैश का कारक है, मंगल पराक्रम का कारक है। तो ये लक्ष्मीवान आया है, तो लक्ष्मीवान कैसे बनेगा? जब ये बहुत हार्ड वर्क करेगा, और हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा झक मार के, बिकॉज मंगल उसको कराएगा ही कराएगा। ठीक है, तो चंद्र और मंगल आएगा, इंसान पैसा बहुत कमाएगा अपनी मेहनत से, उसको पैसे से मतलब है, पर मेहनत बहुत करेगा। और मेहनत कैसे करेगा? दोनों ही करेगा, फिजिकल एंड मेंटल, बिकॉज मंगल इज द मेंटल, और मंगल इज द फिजिकल, एंड चंद्रमा इज द माइंड। तो ये फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल की मेहनत करेगा, जिससे उसको पैसा आएगा, और वो बहुत पैसा कमाएगा। तो ये एक प्रकार का राजयोग भी माना जाता है, इसको लक्ष्मी योग भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा राजयोग हमने आज सीखा। एक तो हमने बुद्ध और सूर्य का देखा था, बुद्ध आदित्य राजयोग। ठीक है, जब बुद्ध और सूर्य साथ में बैठते हैं तब, और जब चंद्रमा और मंगल बैठते हैं तब भी एक राजयोग बनता है। तो मनोकामना पूर्ति, यानी ये जो अपनी मेहनत से जो चाहेगा ना, कि मैं बड़ा घर लूँ, बड़ा BMW लूँ, ये सारी चीजें पूरे डिपेंड्स ऑन वो कर्म कितना स्ट्रांग करता है, और वो करना भी पड़ेगा उसको, बिकॉज मंगल उसको कराएगा ही कराएगा। फिर आता है चंद्रमा जब बुध के साथ में बैठ जाता है कंजंक्शन में, बिकॉज चंद्रमा इज क्या बोलते हैं, कैश फ्लो, चंद्रमा इज ऑल्सो इमेजिनेशन, और बुध है वाणी और बिगनेस। तो ये पैसा कैसे कमाएगा? ये भी एक अच्छा योग है। पैसा कमाएगा अपनी वाणी से और अपनी इमेजिनेशन से, तो ये भी पैसा अच्छा कमाएगा, ये भी एक प्रकार का राजयोग है। पर ये पैसा तब कमाएगा जब अच्छी वाणी से। तो अगर चंद्रमा इज इमेजिनेशन, तो दूध का बिजनेस करेगा, क्योंकि चंद्रमा मिल्क को रिप्रेजेंट करता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब ये मिल्क का डेयरी का करेगा, और साथ साथ में कुछ ऐसा कनेक्ट करेगा जहां उसको बोलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो जहां वाणी का प्रभुत्व होगा और जहां इमेजिनेशन होगा, ऐसे बिजनेस को कनेक्ट करेगा, तो ये पैसा बहुत कमाएगा। और मीठी वाणी रहेगी, मन की बात को सबको हर लेगा, लोगों को अच्छा लगेगा। दे वुड बी वेरी गुड स्टोरी टेलर, बिकॉज चंद्रमा इमेजिनेशन है, बुद्धा वाणी है। जैसे इमेजिनेशन वाणी के साथ में वो स्टोरी शुरू हो गई, तो लोग सुनते रह गए। पर एक बात है, ये कभी कड़वी वाणी नहीं बोलेगा। सेकेंडली, अगर ये चंद्रमा और बुध सेकंड हाउस में बैठ गया ना, तो ये कभी कड़वी बात बोलेगा ही नहीं। ठीक है, पर डिप्लोमेसी रहेगी, बात के अंदर में बुरा लग जाएगा, लेकिन डिप्लोमेटिकली तुमको घुमा देगा। अब चंद्रमा गुरु के साथ में, तो ये एक और राजयोग, ये चौथा राजयोग हम चले गई। ये सबसे बेस्ट राजयोग में मानता हूँ सारे राजयोगों में, वो है गज केसरी योग। ठीक है, गज को बोलते हैं एलिफेंट को, केसरी बोलते हैं केसर, यानी कि समृद्धि को। ठीक है, तो गज केसरी योग बनता है, चंद्रमा और सूर्य कहीं पर भी बैठ जाए तो वो उसको गज केसरी योग बना देता है। ठीक हो, इसके मन को संयमित बना देता है, और चंद्रमा इसका कैश फ्लो और गुरु शुभता देता है, और दोनों शुभ ग्रह है, दोनों सौम्य ग्रह है। जब दोनों एक नीरव, एक मिनट है, ये केसरी जो तू बोल रहा है ना, केसर इज अनदर नेम फॉर आई थिंक टाइगर या लायन ना? तो दैट केसरी जो बोल रहा है, इट इज नॉट सैफरन। आई एम कनेक्टिंग विद सैफरन। प्लीज उसको ये कर। अभी रिसेंटली मैंने सुना था ये बात। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो हो सकता हाँ, है। ठीक है, वो कंफर्म करके ले। हाँ व्हाट ठीक इज है, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ गज केसरी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गज केसरी योग बनते संयमित मन बना देता है, इसको अपने मन पे संयम और अपने पैसे पे भी कंट्रोल रहेगा, तो पैसा खूब आएगा इन लोग के पास बहुत। अगर मान लो, एक और बात है कि कम डिग्री है, तो इसको एक्टिवेट भी किया जा सकता है वास्तु में। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा ही है, तो वहां पे कलश नॉर्थ ईस्ट में डाल दो विद मैरिज वुमेन। मैरिज वुमेन कैसी? जिसके खुद के अंदर राजयोग है। अब मान लो मेरे अंदर में है, कम डिग्री का है, चंद्रमा 10-12 डिग्री का है, सूर्य गुरु भी 20 डिग्री के आसपास है, लेकिन इतना नहीं है। तो मुझे क्या है, मुझे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा, ऐसी लेडी को, जिसको जो मैरिज है, जिसके अंदर गजकेसरी राजयोग है, जिसका हस्बैंड भी जिंदा है, जिसका पहला पुत्र एक पहला संतान पुत्र है, और जिसके सास ससुर और माँ बाप सब जिंदा है, उनके हाथ से ये कलश की स्थापना करनी नॉर्थ ईस्ट में।
तो मेरा तो राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन, ये वास्तु की रेमेडी है। अब ये थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है कि मैरिड वुमेन भी हो, उसका भी चंद्रमा और गुरु कर के श्री योग हो, सास ससुर बूढ़े बूढ़े भी जिंदा हो, खुद के बूढ़े बूढ़े भी जिंदा हो, साथ साथ में उसका पहला पुत्र जो संतान है वो भी पुत्र ही हो, और वो सौभाग्यवती हो। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दोनों ग्रह का डिग्री भी अच्छी हो। डिग्री भी अच्छा होना चाहिए। हाँ। अब देखो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मिल जाती है, भले डिग्री कम ज्यादा हो उस लेडी की, और उसके हाथ से ही अगर ये चांदी का कलश, विशेष रूप से चांदी, बिकॉज चंद्रमा चांदी है, ठीक है, चांदी का कलश वहाँ रखवा दिया, या चांदी ना भी हो क्योंकि चांदी बहुत महंगी है, तो एक प्लेन कलर नारियल का भी रखवा दिया उसके हाथ से, उसमें सब 7 धान्य डाल दिए, उसमें पानी मत डालो, 5 प्रकार के धान्य, चांदी का कलश अंदर, चांदी का नारियल, चांदी का स्वास्तिक, पीली और सफेद सरसों एक एक मुट्ठी वो सब डाल दिया, 5 प्रकार के धान्य डाल दिए, और वो वहां स्थापित कर दिया, तो बल्ले ही बल्ले, तो फिर गज केसरी योग इसका, इस जातक का एकदम एक्टिवेट हो गया। और इसको फिर क्या देगा, बहुत सारा पैसा और नाम और कीर्ति देगा। गज केसरी योग, वो सोच नहीं सके कि इतना पैसा उसको आएगा। अब अगला है, चंद्रमा के साथ में कंजंक्शन में शुक्र महाराज बैठ जाएगा, तो इसकी तो बैंड बज गई। ठीक है, अब आप बोले कि कैसे, बोले कि दोनों सौम्य ग्रह हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। चंद्रमा माँ है, शुक्र वाइफ है या स्पाउस है। अब ये जैसे आया, तो अगर मेल की कुंडली में रहा तो वो तो सैंडविच बन गया अपनी माँ और अपनी वाइफ के बीच में, तो घर में क्लेश बना देगा। नाउ दिस इज एप्लीकेबल ओनली विद द मेल कैंडिडेचर, नॉट विद द फीमेल कैंडिडेचर। पर फीमेल बेटअप होगा तो ये अपने हस्बैंड और सास के बीच में भी ये सैंडविच बनेगी। सेम अप्लाई फॉर अ वाइफ, पर वहां पे कम, मेल के केस में ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है, पर बिकॉज कि शुक्र चंद्रमा के साथ में आ गया, तो वो एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक में खो जाएगा, तो भोग विलास में लिप्त हो जाएगा, उसको पैसे और मटेरियलिज्म के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। एक प्रकार से वो नेगेटिविटी में चले जाएगा, एक्सट्रीम नेगेटिविटी में। ठीक है, फिर आता है चंद्रमा के साथ में शनि महाराज जब बैठ जाए, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ में मैंने बताया था ये विषयों क्रिएट कर देगा, तो मन हमेशा विषैला होगा, मन हमेशा खराब रहेगा इन लोग का। ठीक है, तो हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, अच्छा कभी सोचेंगे नहीं, और हर बात पे इनको शक करने की आदत रहेगी, ये विष योग के अंदर में। ठीक है, और एक नंबर के डरपोक रहते हैं, मैंने कहा चंद्रमा और शनि में वाले लोग महा डरपोक रहते हैं, बात बात पे डर जाते हैं, इसलिए, और हाईली सेंसिटिव होने के कारण जल्दी बुरा लग जाता है हर बात का, और मेंटल स्ट्रेस रहेगा फॉर नो रीजन। ठीक है, अब ये भी हो सकता है अगर चंद्रमा शनि और साथ में राहु बैठा है, या राहु की दृष्टि चंद्रमा और शनि के साथ में युति में जा रही है, तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा होगा। जब चंद्रमा और शनि बैठा है और राहु कहीं से भी किसी हाउस में बैठकर चंद्रमा और शनि की युति के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा, या फिर बारंबार नजर लगेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चंद्रमा और राहु महाराज बैठ गए, तो ये भी एक चंद्र ग्रहण योग बन जाएगा, इनका पैसा पक्का डूब जाएगा, किसको भी ये पैसा देंगे पैसा कभी रिटर्न नहीं आएगा, और डरपोक बने रहेंगे, क्योंकि राहु चंद्रमा को खराब कर दिया, तो इसका मन हमेशा गंदा रहेगा। ऐसे लोग, चंद्रमा राहु वाले लोग, पॉर्न देखेंगे, गंदी गंदी आइडल फिल्म देखेंगे, ठीक है, गंदी गंदी वाणी रहेगी, ठीक है, ये गंदा सोचेंगे भी, तो चंद्रमा राहु के एफ्लिक्ट में और डरपोक रहेंगे। ठीक है, इमेजिनेशन एकदम विविड और खराब रहेगी इन लोग की। अब चंद्रमा केतु के साथ में, क्योंकि राहु एक्सपांशन करता है तो इमेजिनेशन नेगेटिव कर देता है, केतु क्या कर डिटैचमेंट कर देता है, तो ये उल्टा कर देगा, केतु डिटैच कर देगा, तो रहस्यमयवादी, बहुत हाईली सिक्रेटिव रहेगा दूसरों के मन की। अब चंद्रमा केतु, बिकॉज ये एक हीलर भी बनाता है। अब यहाँ पे किसकी रीडिंग हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम नैना की रीडिंग देख रहे हैं कि चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन है नैना का, बट इन द 12th हाउस, तो ये बड़े रहस्यमयवादी, दे आर हाईली सिक्रेटिव, पर ये दूसरों के मन की बात आराम से जान पाएंगे, बिकॉज केतु बैठा है ना, तो हीलर है, तो दे कैन एबल टू अंडरस्टैंड द वाइब्स ऑफ द ऑपोजिट जेंडर और द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम। दूसरों के मन की ये आराम से बात को जान लेते, पर इनकी मन की बात को जानना बहुत मुश्किल है। दे आर वेरी गुड स्पाई, सीबीआई गिरी बहुत अच्छा करेंगे, एक साधु स्वभाव के रहेंगे, गुड़ ज्ञान ऑकल्ट में इनका नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, और जासूसी करना इनको मजा भी आता है। मतलब वो प्रतिमा जैसी ही नहीं, आंटी जैसा नहीं, वो तो कुछ ज्यादा ही करती है साली। ठीक है, पर दे आर ऑल्सो वेरी गुड एट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
ठीक है। और अगर फिफ्थ हाउस में चला गया तो बहुत ही ऑकल्ट में अच्छा करेगा, ज्योतिष आचार्य आचार्य बनाएगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करेगा अगर फिफ्थ हाउस में चंद्र राहु बैठ गया तो। ठीक है, क्योंकि इतने रिसर्च का भी भाव फिफ्थ हाउस मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो मूडी और थोड़े सन की रह गए, कब इनके साथ में क्या हो जाएगा इनको खुद को नहीं पता। तो लिटिल बिट स्केप्टिकल माइंडसेट और थोड़ी मूडी बन जाते। और हाईली मूडी तब बन जाएगी जब ये सेवन्थ हाउस में होगा, तो स्पाउस भी सिक्रेटिव होगा और स्पाउस के साथ में अलगाव यानी कि डिटैचमेंट हो जाएगा। राहु जब चंद्र केतु जब सेवन्थ हाउस में बैठ जाए तब फिर डिटैचमेंट हो जाएगा, ये जिस भाव में जाएगा। और डिवोर्स होगा अगर सेवन्थ हाउस में चंद्र राहु है, तो डिवोर्स होगा ड्यू टू द राहु की दृष्टि। ठीक है, केतु कभी डिवोर्स नहीं दिलाएगा अगर राहु की, क्योंकि सामने राहु होगा ना 180 डिग्री पे, चंद्रमा और केतु है और सामने राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो डिवोर्स पक्का दिलवाएगा उसको। पर राहु केतु अकेला डिवोर्स कभी नहीं दिलवाता, सिर्फ राहु केतु सामने बैठा है और कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है तो डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर चंद्रमा है और केतु बैठा है सेवन्थ में और राहु की दृष्टि जा रही है, तो हाई पॉसिबिलिटीज है। और शनि और केतु बैठा है और सामने राहु भी दिख रहा है, तो पक्का वो भी डिवोर्स दिलवा ही देगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन में जब हम देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा भाई साहब इसकी तो हालत खराब हो जाएगी। अभी भले थोड़ा फ्लो में बोल रहा हूं तो थोड़ा बिना के ऊपर से जा रहा है सारी चीजें। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कुंडली दिखेगी ना, जैसे आज एक कुंडली तेरी देखी थी वहाँ की रिलेटिव की, समझ में आ रहा था ना हाउ इट वॉज गोइंग ऑन। आप कुंडली एनालाइज करते रहो तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, फिर ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर अभी बुद्ध शुरू हो गया, चलो अब वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। नीरव, हाँ ये मंगल 12th हाउस में का फल 4, ये जो नोट्स में कुछ लिखा है इसके बाद केतु और चंद्र के साथ में ही कुछ लिखा है। कहाँ पे लिखा है? यहाँ तो नहीं लिखा नो है। नो, इन योर नोट्स। एक मिनट के बाद है। इज इट कनेक्टेड टू दिस ओनली और अच्छा एक दैट मिनट, इज मंगल अभी जो शुरू होगा इसके लिए वो दूसरा है अभी। एक मिनट चंद्रमा एंड नहीं, एक मिनट ये लास्ट है चंद्रमा और केतु। अभी ये मंगल के 12 भाव का फल वो 4th 7th और 8th लिखा है, यानी ये इसका कनेक्शन में नहीं है ना। नहीं नहीं, इसके कनेक्शन में नहीं, इसके कनेक्शन में नहीं है। वो फिर मंगल की जब हम बात करेंगे ना उस पर हम जाएंगे। ओके ओके। अरे हाँ, ये मेरी से गलती हो गई, मैं सिर्फ मंगल भूल के सिर्फ बुध पे लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने। इट इज माई हाँ मिस्टेक। तो वो क्रम में नहीं गया, मैं सिर्फ बुध के ऊपर सिर्फ कूद गया। तो ये थोड़ा कल ऐड कर, तो कल हम मंगल से स्टार्ट करेंगे। सूर्य और चंद्र हो गया, अब हम अच्छा। मंगल start करेंगे। हम्म, ठीक है। मेरा ये जो नेपट्यून और प्लूटो ये लोग इम्पोर्टेंट है ही क्या? यूरेनस। हाँ, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मैंने देखा है वो है प्लूटो का। प्लूटो राहु जैसा काम करता है, प्लूटो जहां पर भी रहेगा एनहांसमेंट करेगा उस चीज को। ठीक है, चंद्रमा हाँ तो ये अब बताया शायद। बताया था मैंने, अब चंद्रमा और राहु है उसमें प्लूटो बैठ गया, तो हाईली उसको एनहांस कर देगा, राहु की क्वालिटी को और बढ़ा देगा वो। तो प्लूटो भी जहाँ जाएगा ना उसको डैमेज करते, प्लूटो इतना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये इज लाइक अ एनहांसर, लाइक राहु। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा, लेकिन ट्राई किया थोड़ा नहीं सिंप्लीफाई। नहीं, हाँ हाँ। ठीक या है। ये एक एक हाउस में इतना इतना जाएगा तो ठीक है, जब ये दृष्टि और ऐसा कौन सा वो पादकेश, कौन सा सब करके मयूरेश, वो मार। परेश रावल ये सब लेके आते हैं ना, तभी बैंड हाँ, बजते हैं। ये ऐसा नहीं नहीं वो सिंपल सिंपल, हाँ सो एंड सो इसका इसका अभी मैं सिर्फ वो सूर्य का देखा। सूर्य ये हम्म, हाउस में ये आदमी का है, तो मैं देखा अभी सेकंड हाउस में बराबर बोला नेदर ने। करेक्ट है, एक तो ये सब मिल रहा है हाँ परफेक्ट। ये हाँ, लेकिन मेरे ये जब कॉम्बिनेशन आता है हाँ ठीक है, वो धीरे धीरे तेरे को तो भी समझ। ये प्रवचन करना इज डिफिकल्ट। हाँ समझ में आएगा बट वी विल नॉट बी एबल टू। हाँ, वो मैं फ्लो में निकलूंगा, इंटरप्रिटेशन। ट्राई करूंगा प्रवचन ना ये दूं। कितना बात करते हैं बाप रे, माय गॉड। कौन, मैं ना? वो तो हाँ, वो तो है। पूरा दिन। अरे वो अभी क्या कर, केतु बैठा है ना सेकंड हाउस में, तो केतु आपको इसलिए तो प्रवचन वाली वाणी निकलती है, केतु इन सेकंड हाउस मेक यू फिलोसॉफिकल नेचर। ठीक है, अच्छा है केतु फर्स्ट हाउस में नहीं बैठे, वरना तो मैं संन्यास ले लेता, तो ऐसा हो जाता। नेक्स्ट क्लास कभी अभी? कल, आज मैंने कल कर लेते हैं 9 to 10। संडे करे तो रेणुका का भी कवर करके उसको भी साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। आई डोंट माइंड, आप लोग के हाथ में, हम तो तैयार हैं बिना सैटरडे शी इज किसी। फ्री। संडे। बोल बिना संडे।
अरे मेरे को ये रिकॉर्डिंग बंद कर। हाँ, क्या डेट आता है करिश्मा?